गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली देखने की ये कोशिश करेंगे कि आप करंटली जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो कार्मिक है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर वो आपका ट्रू सोलमेट है। वो बेसिकली है क्या, है ना। मतलब अगर वो कार्मिक होगा तो मैं आपको बता दूंगी वो भी, अगर वो आपका ट्रू सोलमेट होगा तो वो भी बता दूंगी, और अगर वो आपका ट्विन फ्लेम होगा तो मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनका भी रिलेशनशिप है, बस उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। सिंगल्स के लिए मैं बहुत जल्दी रीडिंग करने ही वाली हूँ। एंड यस गाइज, आज के लिए हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने रोज क्वार्ट्स भी पहने हुए हैं। एंड यस गाइज, ये रियल रोज क्वार्ट्स है। मैं बता दूँ, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हुई थी कि ये रियल है कि ये फेक है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये रियल रोज क्वार्ट्स है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, क्या आप सोच रहे हो कि मैंने ये यहाँ पे काला टीका क्यों लगाया है। ये तिल नहीं है, ये काला टीका है। ये काला टीका इस वजह से मैंने लगाया है क्योंकि मैंने जैसे आपको इससे पहले रीडिंग में बताया था कि मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। होली आ ही रहा है, राइट, और होली पे मेरी हालत ख़राब ही हो जाती है, तो इस वजह से अभी मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ना, काला टीका लगाना ही पड़ रहा है। मेरा चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है मेरी कि मुझे लगाना पड़ रहा है, वरना फिर बीमार पड़ जाऊँगी, मुझे पता है। खैर, अब हम रीडिंग पे आते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो ये क्यूट से कपल्स, और ये बहुत सारे इसके इर्द गिर्द बर्ड्स हैं। लुक, मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। इर्द गिर्द बहुत सारे बर्ड्स हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिए, इंट्यूटिवली चूज करिएगा, उसके बाद ही अपनी रीडिंग को देखिएगा। ऑप्शन 1। हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन 2। ये बहुत प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा, ये है हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 है हमारे पास ये क्यूट से दो कपल्स जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 में हमारे पास ये रास्ता, और लाइक आई नो ये रिलेट नहीं कर रहा है आज की रीडिंग से, लेकिन यू नो व्हाट, ये देखो आप, ये जो लाइट है दो, आई डोंट नो, इससे मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ एंड मुझे लगा कि इसको ऑप्शन 4 में रखना चाहिए, तो ये है ऑप्शन 4। तो ये रहे ऑप्शंस। आपको इन चारों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप इसे चूज़ कर लेना। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने इस ब्यूटीफुल से पेंटिंग को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी, हम ये देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स कि ये कार्मिक कनेक्शन है। आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो, एक कार्मिक कनेक्शन में हो, कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो लेट्स सी, इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस की कमी है, राइट। तो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। थैंक यू। लेट्स सी, सबसे पहले हम मैसेजेस देखेंगे। करंट में आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ऑप्शन 1, लाइक उसके लिए मैसेजेस आपको कौन से दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे जैसे बहुत वो गाना है, वो नहीं है, कहने को जश्न बहारा है, वो लाइक वो गाना चैनल हो रहा है। लुक, वो गाना लाइक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना। हो सकता है आप जब इस इंसान से पहली बार मिले होंगे तो वो बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसा ना, मतलब बिल्कुल वो नहीं होता फिल्मों में जैसे मूवीज़ में होता है कि वो बस हवा चलने लगी, और बहुत जैसे ना वही लाइक बहुत सीरियल लाइक वाइब है कि जैसे बहुत फिल्मी रोमांटिक लाइक माहौल हो गया होगा। तो जैसे आप इस पर्सन से बहुत ही मैजिकल तरीके से मिले होंगे। हो सकता है ये पर्सन लाइक स्टार्टिंग में आपको लगा हो कि कैसा इंसान है, मतलब जब आपने पहली बार देखा तो ये इंसान आपको जमा नहीं होगा। आपको लगा होगा कि अरे यार, मतलब ये अजीब सा इंसान है, इससे दूर ही रहना है, इसको कोई फ्रेंड नहीं बनाना। लेकिन जैसे ही आपने बात किया तो आपको पता ही नहीं चला ये इंसान कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो जैसे स्टार्टिंग में आप इस इंसान से हो सकता है थोड़ा बहुत दूर रहने की आपने कोशिश करी होगी कि ये इंसान थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, वाइब मैच नहीं कर रही, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेट्स सी, ऑप्शन 1। अच्छा, अगर ये इंसान आपको कुछ शायरीज़ भी बोलता है ना, वो लिटरली हार्ट पे आपके टच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये इंसान आपके लिए कुछ गाना गाता है या फिर आपको कुछ बोलता है तो जैसे उसकी आवाज़, जैसे उस इंसान की आवाज़ जैसे लिटरली आपके हार्ट को टच करती होगी कि इस इंसान का आवाज़ बहुत स्वीट हो सकता है, या तो फिर ये इंसान खुद पर्सनली बहुत स्वीट होगा, बहुत प्यार से बातें करता होगा, एंड लाइक गुस्सा दिखाता भी होगा ना तो आपको लगता नहीं होगा कि ये इंसान गुस्सा कर रहा है। आपको लगता होगा कि अरे ये बहुत मासूमियत एनर्जी है, कि जल्दी ये इंसान आप पे गुस्सा नहीं करता। टॉक्सिक ये इंसान हो सकता है नहीं है।
लेट्स सी, क्योंकि इतने स्वीट लोग टॉक्सिक नहीं हो सकते। लेट्स सी एंजल्स मैसेजेस कौन से देना चाहते हैं। लोग यहाँ पे एक आर्क एंजल का नाम चैनल हो रहा है, ये बेसिकली लव एंजल है। सॉरी, लव एंजल रेफिली, आई डोंट नो, मैंने तो पहली बार सुना है। एंड मैं ये भी बता दूँ अपनी खुद की पर्सनल चैनलिंग के रिलेटेड कि मैंने इससे पहले आप जाके देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स, उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स पोस्ट करे हैं जिसमें मैंने पेपर में बहुत सारे एंजल्स के रिलेटेड मैसेजेस लिखे थे। वो लिटरली मैंने खुद से चैनल करे थे एंड उसके 4-5 महीने बाद मुझे देखने को मिला था वो सारे आर्क एंजल्स के नाम कार्ड्स में लिखे हुए हैं, ऐसे कार्ड्स नहीं होते उसमें लिखे हुए हैं। एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है, राइट। तो यकीनन मैं जो भी ये चीज़ चैनल करती हूँ, मैं जो भी आर्क एंजल का नाम चैनल करती हूँ, अगले पल कुछ महीने बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद वो चीज़ मेरे पास खुद रिकमेंडेड में आती है कि यस आपने सही चैनल करा था। और वो सच में लाइक वो कहते हैं ना कि वो एंजल सच में आपको ये मैसेजेस दे रहे थे। तो आर्क एंजल रेफिली यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, ये बेसिकली लव एंजल है। ये आपको मैसेज ही दे रहे हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के अपने रिलेशनशिप में बात करा कीजिए, सिंपल बात करा कीजिए, नॉर्मल और सिंपल बात करा कीजिए। अब आप जैसे कि कोई आपको कुछ कहना है लेकिन आप घुमा फिरा के कह रहे हो ये सोच करके कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, यहाँ पे आर्क एंजल रेफिली कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करिए। सामने वाले को जितना ज़्यादा सीधा बातें कहोगे ना और जितना ज़्यादा घुमा फिरा के कहोगे, सामने वाले को लगेगा आप उसको धोखा दे रहे हो। आपका पार्टनर है ऐसा कि अगर आप कुछ चीज़ों को घुमा फिरा के कहते हो सकता है आपका इंटेंशन ऐसा ना हो, आपका इंटेंशन रहता हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, लेकिन उस इंसान को लगता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है और पता नहीं इसको बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बात करा कीजिए। अगर आपको कोई बात दिल पे लगी है या फिर अगर आपको सामने लगे कुछ हरकतें पसंद नहीं आ रही है, सीधा कहिए कि मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं आ रही है, ये मत करो। वो नहीं करेगा, घुमा फिरा के कहोगे वो आपसे चिढ़ने लगेगा। तो घुमा फिरा के कुछ भी नहीं कहना है। लुक लुक मैंने क्या कहा, मैंने लिटरली अभी तक कार्ड देखा भी नहीं था, मैं वही आर्क एंजल का नाम चैनल कर रही थी बिकॉज बहुत फोकस लगता है अगर आप कोई भी एंजल का नाम चैनल करते हो ना उससे बहुत ज़्यादा फोकस लगता है, राइट। लुक मैंने इस कार्ड को देखा भी नहीं था, आपने देखा होगा मैंने अभी आपके सामने ही शफल करा। लुक यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो शॉर्टकट्स, राइट। तो आपको लव एंजल ही मैसेज दे रहे हैं कि शॉर्टकट्स मत अपनाए, कि जो सीधी सीधी बातें करा कीजिए अपने पार्टनर से, राइट। लेट्स सी तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सीधी सीधी बातें करना है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। लेट्स सी लोग आने वाले टाइम में ना आपको ये नाम सुनने को मिल जाएगा, आर्क एंजल रेफिली, ये नाम आपको सुनने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। लेट्स सी वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो यहाँ पे जैसे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है अब एंजल्स की तरफ से वो यही है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिलेशनशिप में आपको लगता है अगर किसी ने कुछ कह दिया है आपके पार्टनर को या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है कि आप लोग किसी का मतलब कोई कहता है ना आप मान लेते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि हाँ ये इंसान सही नहीं है तो आप सच में मान लोगे कि हाँ ये इंसान सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव है ना कि आपने जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करा है वो सही ही है, तो येस वो इंसान सही ही है। तो यहाँ पे बिलीव रखिए खुद के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप में ना अगर आपको आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ मन मुटाव दिखते हैं, अगर आपको कुछ बिखरी हुई एनर्जी दिखती है कि मन नहीं कर रहा है बात करने का, आप लोग ऐसे हो ना कि ब्लॉक नहीं कर सकते एक दूसरे को, तो आप लोग इग्नोर करोगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे वो इसी वजह से होगा ना क्योंकि कोई थर्ड इंसान, कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में आकर के कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए। अब देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोगों को लगता है थर्ड पार्टी हर बार वही चीज़ होती है कि कोई आगे आपके पार्टनर को छीन के ले गया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कभी अपने फ्रेंड को बताते हैं कि हाँ हम ये रिलेशनशिप में हैं, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लिए दुश्मन का काम कर देते हैं कि वो हमें कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हाँ मैंने तो देखा था ये इंसान फ्लर्ट कर रहा था मेरे से, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा लोगों को पता मत चलने दीजिएगा। पहला जो मैसेज वो यही है।
ज़्यादा जगह जगह जाके ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है। दूसरा मैसेज, किसी की भी बातों में आना ही नहीं है। कोई कुछ भी कह ले ये ऐसा है वो वैसा है, खुद आप पहले परख चुके हो तब इस चीज़ को मानिए। अगर आपने नहीं परखा है तो आपको परखना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हाँ लाइक बहुत साल का ये रिलेशनशिप है, देन आपको बोला जा रहा है, देन तीसरे किसी इंसान की बातों में मत आया कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ज़ोडिएक्स देख लेते हैं इस इंसान के, या फिर आपके ज़ोडिएक क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव सजिटेरियस। इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं क्योंकि अभी तक मैंने शफलिंग नहीं करी थी। ओ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत थोड़े से कार्ड से, राइट। लेट्स सी। वी हैव जेमिनाई। तो हो सकता है आप जेमिनाई हो या तो फिर ये इंसान जेमिनाई राशि का हो। लोग आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे वो यही है कि कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कोमलता लेकर के आइए। जैसे ना आप लोग अपने रिलेशनशिप में हो सकता है गुस्से गुस्से में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि एक दूसरे के लिए टॉक्सिक मत बना कीजिए, ठीक है। देखिए टॉक्सिक हम कभी कभी ऐसे भी होता है, आपको पता है मेरे कार्टून यहाँ से ख़राब हो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लोग आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी कोमल एनर्जी लेकर के आया कीजिए। ये देखिए समझदारी वही होती है। अब देखिए, अब रिलेशनशिप की बात रही तो मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए रिलेशनशिप हमेशा एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं होता। जहाँ तक मैंने सभी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करा है, फ्रेंडशिप एंड जो भी रिलेशनशिप रहा है अभी तक मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करा है वो यही है कि अगर आप लड़ाई कर रहे हो, समझदारी यही होती है। कई लोगों से आपने सुना भी होगा, अगर सामने लड़ाई कर रहा है ना, अगर सामने लड़ाई कर रहा है एंड अगर आप भी उसी मूड में हो तो किसी एक को चुप हो जाना चाहिए ही, वरना फिर वो लड़ाई बड़ी बन जाएगी एंड वो फिर आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं आओगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे लड़ाई में एक दूसरे के लिए टॉक्सिक नहीं बनना है, ठीक है। नॉर्मल कोमल एनर्जी रखा कीजिए कि ठीक है अगर सामने वाला गुस्सा है तो उस टाइम पे आपको चुप हो जाना है। फिर कभी आप गुस्सा दिखा दीजिएगा, वो इंसान चुप हो जाएगा। तो इसे बैलेंस लेकर के आइए, गुस्से में टॉक्सिक नहीं बनना है एक दूसरे के लिए, है ना। तो बैलेंस लेकर के आइए। लेट्स सी। वी हैव केप्रिकॉन। तो हो सकता है आप केप्रिकॉन हो या तो फिर ये इंसान केप्रिकॉन हो यहाँ पे। लेकिन केप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लोग केप्रिकॉन की अगर मैं कुछ खासियत के बारे में बताऊँ, केप्रिकॉन साइन कैसा होता है, तो केप्रिकॉन जो भी होता है ना, यकीन कीजिए ये बहुत वैसे किस्म के इंसान होते हैं जो कभी इधर जाते कभी, मतलब वो ना थोड़े एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते। अगर आप अपने पर्सन से उनकी सोच भी पूछोगे ना कि इस इंसान की सोच कैसी है, तो अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करोगे जो डायरेक्टली उनके सोच पे आए, तो उनकी सोच ऐसी है ना कि मतलब वो अगर पास्ट के भी बारे में बताएंगे तो वो वैसे ही बताएंगे कि वो कभी एक जगह पर टिक नहीं पाए हैं, स्टेबल नहीं हो पाए हैं। कभी वो इधर करियर के लिए गए हैं, कभी वो उधर, कभी उनको मन करता है कुछ करने का, कभी उनको मन करता है कुछ करने का। लेकिन एट द एंड अभी जो वो काम को कर रहे हैं ना, वो अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स को देख करके कर रहे हैं, बाकी उनको उस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जैसे केप्रिकॉन राशि ऐसा होता है कि वो स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर, बहुत हार्ड वर्किंग तो होता ही होता है लेकिन बहुत इधर उधर रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये इंसान बहुत मेहनत करता है, हो सकता है अपनी फैमिली के लिए भी ये इंसान बहुत मेहनत करता है। लुक, यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना वो यही है कि कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में ना, जैसे मैसी एनर्जी को मत लाया कीजिए। मैसी एनर्जी तब हो जाते हैं जब आप लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुनते। कह दोनों ही गलत नहीं रहते, कह दोनों ही सही रहते, लेकिन यहाँ पे ढंग से नहीं समझते आप लोग एक दूसरे की। बस बस मुझे कहना है, मुझे कहना है, गुस्से में यही रहता। तो थोड़ा सा इस चीज़ को स्टेबल करा कीजिए थोड़ा सा। जब कोई एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, ये करा कीजिए। और शांत हो जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि ये आपके रिलेशनशिप को शो करता है कि कितना ज़्यादा बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में। वरना ऐसे कई रिलेशनशिप है जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं और वो 2 दिन के अंदर ही वो रिलेशनशिप टूट जाता है, राइट। लेट्स सी, अब हम कुछ एस्ट्रो कार्ड से देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। वी हैव द 7th हाउस। लग यहाँ पे 2 लोग हैं, ये अपने आप पॉप आउट हुआ था, आपको दिखा होगा। यहाँ पे 2 लोग हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट
पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। लोग यहाँ पे ये कार्ड लिटरली यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जो रीडिंग है उसी चीज़ के बारे में ये कार्ड बता रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है इंट्यूटिवली में मुझे ये बहुत स्ट्रांग मैसेज लग रहा है। लुक, आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं 7th हाउस का कार्ड फैमिली, बिजनेस, रिलेशनशिप के बारे में बताता है, राइट। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुद को कभी कभी खटकती है कि मतलब ये मेरे टाइप का इंसान नहीं है, फिर कुछ भी ऐसा है ना। तो यहाँ पे जैसे उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में। लोग यहाँ पे यिन यान बने हैं, आपने नोटिस करा? ऑप्शन वन आपने नोटिस करा, यहाँ पे यूनियन बने हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। यहाँ पे यूनियन बने हैं। अब रैंडमली मुझे ये चीज़ दिखी, अभी आज तक मैंने इतने ध्यान से कार्ड को नहीं देखा है, इस कार्ड को खास करके। यहाँ पे यूनियन बने, तो हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो। तो यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो यहाँ पे थोड़े बहुत बैलेंस होना चाहिए, वरना फिर चीज़ें बिगड़ेंगी ही। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ये इंसान से हो सकता है आप जब पहली दफ़ा आप इस इंसान से मिले होंगे तो आपको बहुत ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा। धीरे धीरे करके आप लोगों की बातचीत हुई, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको अभी तक आंसर नहीं मिल पाया इस पार्टनर से, तो आंसर मांग लीजिए। जैसे ही आप आंसर मांग लोगे ना, यहाँ पे जो और कन्फ्यूजन्स है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। लुक, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये कौन सा कनेक्शन है, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि यिन यान स्ट्रांगली इस कार्ड को बता रहा है, राइट। एंड यहाँ पे ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप ना जितना हो सके, अगर आप ऐसा करते हो ना कि लाइक, और रिलेशनशिप में लोग इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कई ऐसे लोग हैं, देखिए कई ऐसे मैंने खुद ऐसे कई वीडियोस देखे, ऑप्शन वन में क्या बताऊँ। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे वो कुछ लोग नहीं होते कि आई डोंट नो, कॉल लगा के बस एक दूसरे से बातें करेंगे, और मतलब वो ऐसा शो करते हैं कि अगर आप भी अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बातें करोगे ना तो सामने वाला आपसे चिढ़ेगा नहीं। वो अगर आप देखते हो या फिर आप कुछ भी ऐसा सुन रहे हो और रिलेशनशिप के बारे में, तो आप बिल्कुल भी अपने इस रिलेशनशिप में मत उस चीज़ को घसीटा करो, बिकॉज वो इंसान हो सकता है सोलमेट हो, जो भी हो, लेकिन आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्लियर, आपको मैसेज ये दिया जा रहा है ऑप्शन हो ना, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ज़रूरी नहीं है उसका रिलेशनशिप या फिर उसका पार्टनर ऐसे मान गया हो तो आपका भी पार्टनर वैसा मान जाए। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आइए। यहाँ पे आपको जो और मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो आपसे, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार प्यार से बात करता हो। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जैसे ना कंफर्टेबल एनर्जी लेकर के जो बातें छुपी हुई है, लिटरली इन एक हफ्तों में उन सारी बातों को निकाल दीजिएगा। मतलब जो बातें, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लोग आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ये जो एक हफ्ता है इसमें आप कोई भी पुरानी बातें जो आपके दिल और जहन में बसी हुई है कि इसने ये मुझसे झूठ बोला था, पूछ लीजिएगा। मैं कहूँगी पूछ लीजिएगा, वरना फिर गलतफहमियाँ बढ़ेंगी, आगे चल के लड़ाई होगी, या फिर आगे चल के मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ मैंने इसको यहाँ देखा था, उसको वहाँ देखा था, तो आपके दिमाग में वही चीज़ निकलेगी, वही चीज़ जो आपने दबा रखी है कि ये नहीं पूछना, या फिर इससे इसको बुरा लग जाएगा तो ये कभी और पूछूंगी या फिर पूछूंगा, वो उस टाइम पे वही चीज़ निकल जाएगी। एंड आपको लगेगा हाँ ये इंसान तभी ऐसा करता था, तभी उस दिन मुझे ये साइन मिला था, या फिर कुछ भी ऐसा। तो आप पूछ लीजिएगा डायरेक्टली इन एक हफ्तों में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन वन। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव द थर्ड हाउस। लोग, अभी मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली यही कार्ड दिखा था। अभी जब मैं इसको फ्लिप कर रही थी ना, तो यहाँ पे मुझे थर्ड हाउस दिखा था। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, इस कनेक्शन को लेकर के मैंने कहा ना, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइक आपसे हो सकता है जेलसी रखते हो। कुछ ऐसे लोग हो जो मतलब जो आप लोगों को पसंद नहीं करते हो, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता हो लाइक, कुछ हो सकता है आपके फ्रेंड है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जिनको आप हर बार बताते हो ना अपने रिलेशनशिप के बारे में कि हाँ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, तो ये इंसान आपको हमेशा गलत गाइड करता है। मतलब ये जो भी इंसान है ये हमेशा आपको गलत गाइड करता है, तो गलत चीज़ें बताता है आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा बहुत लोगों की बातों में कम आया कीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने इस इंसान को ऑलरेडी परख लिया है कि ये इंसान अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी फैमिली के आगे चल के भी रिस्पेक्ट करेगा, देन आपको फिर लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, राइट। सुनिए सबकी, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर विश्वास हो रहा है तो थोड़ा बहुत चेक करिए, सामने वाले से पूछिए, क्योंकि कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड उस वजह से पूरी की पूरी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे आस्क करना, पूछना इंसान से,
आप आने वाले टाइम में ना प्यार के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। करंट में हो सकता है आप स्टडीज़ करते हो, या तो फिर आप एजुकेशन के ऊपर अपना ध्यान दे रहे हो, या तो फिर आप पढ़ाई पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को भी संभालते हो। जैसे एक बहुत ही कंफर्टेबल एनर्जी है कि जैसे नहीं बोलते मल्टीटास्कर, आप हर एक चीज़ को कर सकते हो, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ पे तो एंजल्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यस, ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि इस कनेक्शन के बारे में आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 1, यहाँ पे ना मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, जैसे बहुत इर्द गिर्द वाली एनर्जी है कि आप लोग इर्द गिर्द रहते हो, या तो फिर कुछ कुछ क्या बोलूँ मैं, जैसे कि कुछ किलोमीटर्स दूर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ऐसा कि अगर चाहो तो आप लोग मिल सकते हो 1-2 घंटे में, वैसी एनर्जी है। ज़्यादा वो दूर वाला रिलेशनशिप मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ कप्स। लुक, यहाँ पे मुझे ना बहुत सारे बुक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे बुक्स। ऑप्शन 1, आई डोंट नो, यहाँ पे या तो फिर आप स्टडीज़ करते हो, अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हो, या तो फिर इस इंसान का ड्रीम है कि इसको डॉक्टर बनना है, या तो फिर इसको आईपीएस बनना है, कुछ मतलब इसका ऐसा ड्रीम है जिसमें ना पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे हो सकता है ये इंसान पढ़ रहा हो। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है कि अपने अपने रिलेशनशिप में जितना हो सके लॉजिकल रहा कीजिए, जितना हो सके गुस्से, आपकी लड़ाई में दिक्कत पता है कि लाइक आपके रिलेशनशिप में आई मीन दिक्कत पता है क्या है, कि गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और गुस्से को कोई संभालता नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम, जैसे कैसे मछली बाजार में कैसे होता है कि मुझे इससे पहले अपनी क्या बोलते हैं, अपनी बिक्री बढ़ानी है तो मैं सबसे ऊंचा चिल्लाऊंगा, फिर दूसरा बोलता है मैं सबसे ऊंचा चिल्लाऊंगा। तो यही सेम होता है, मछली बाजार आप लोग लगा देते हो कि एक पहले चिल्लाएगा, दूसरा भी अपना टोन हाई कर लेगा, फिर दूसरा और ज़्यादा कर लेगा, फिर ऐसे करके ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़ा है ना, ये रिलेशनशिप में ये गुस्सा बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो यही है कि दोनों को जब एक कोई चिल्ला रहा है एक चुप हो जाइए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम चिल्लाए ही सामने से, राइट। ऑप्शन 1, वी हैव नाइट ऑफ wands। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ wands। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। हो सकता है आप फ्यूचर के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हो कि फ्यूचर में आप लोगों की मैरिज होगी कि नहीं होगी, एंड फ्यूचर आप लोगों का कैसा होगा, आप लोग साथ होगे कि नहीं होगे। लोग यहाँ पे ना जैसे वो एनर्जी है कि अगर फ्यूचर में साथ नहीं होंगे देन करंट पे क्यों टाइम वेस्ट करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को। लुक, यहाँ पे किंग ऑफ wands एंड बॉटम डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ wands, किंग एंड क्वीन। लुक, आप लोग दोनों ना एक दूसरे के साथ लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे हो। टू बी ऑनेस्ट, आजकल के रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं। मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो आपको टॉप पे लेकर के जाएगा, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो आपको इतना डाउन कर देगा ना कि आपको सुसाइड करने का मन करेगा, है ना। तो कई अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो यही है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि नहीं तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम्हारे अंदर है वो। जब भी सामने डिमोटिवेट हो जाता है ना, जैसे दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं कि तुम कर पाओगे, कर पाओगे। तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं मिलते। मैं सच बता रही हूँ, नहीं मिलते। आधे से ज़्यादा लोग कार्मिक है ना, तो नहीं मिलते ऐसे रिलेशनशिप। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अपने अपने गुस्से को कंट्रोल करा कीजिए, गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखा कीजिए। आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करना, आप देखोगे ना कि हो सकता है ऐसा होता हो कि एक महीना में 2 या फिर 3 बार लड़ाई होनी ही है, और ऐसी वैसी नहीं, एकदम भयंकर वाली लड़ाई कि आप मुझे नहीं जाना सामने से, ये बंदा है या फिर ये इंसान है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये, गुस्से को कंट्रोल में रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक, आप लोगों का ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जैसे बहुत ही किंग और क्वीन है, तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही ऐसा इंसान है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज होती है, मतलब मिक्स हो जाती है। तो हो सकता है आप हो या तो फिर ये पर्सन हो, अपने हिसाब से लीजिएगा। एक है बहुत फ्रीडम देने वाला कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम्हें किसी और से बात करनी है तुम कर लो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तुम बना लो।
एक है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जो करना है करूँ। दूसरा, अपने करियर वाइज इतना ज़्यादा फोकस है कि उसे बस करियर 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 ही दिखता है। तो यहाँ पे जैसे बहुत अलग अलग किस्म, बहुत क्यूट बहुत क्यूट एनर्जी है तो जैसे बहुत आप लोग दोनों की अगर हम बात करें मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो इन द फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीच में यहाँ पे बहुत लंबा टाइम का सेपरेशन दिख रहा है कि जैसे हो सकता है बीच में आप लोग जब थोड़े से बड़े हो जाओ, मेच्योर हो जाओ, तो आप लोगों का जैसे 2 साल का सेपरेशन हो सकता है, जहाँ पे लाइक बहुत जैसे ऐसी एनर्जी होगी कि ये इंसान मेरे लिए ख़राब था, और ऐसे कई ऐसे आप लोग बातें कहोगे। लेकिन एट द एंड यहाँ पे अगर हम मैरिज की बात करें तो यस, मैरिज आप लोगों की होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही आएगा कि आप लोग दोनों खुद आधे टाइम के लिए सेपरेट हो जाओगे, दूर रहोगे एक दूसरे से। यहाँ पे मुझे और जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत स्लोली हुई हो, कि जैसे बहुत स्लो एनर्जी के, पहले वो उसने देखा, फिर मैंने देखा, फिर जचा नहीं इंसान वैसे एनर्जी। तो इस रिलेशनशिप का स्टार्ट जैसे बहुत स्लोली हुआ होगा। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि लव एंजल आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। ऑप्शन 1, लिटरली मेरा दिल खुश हो गया ऑप्शन 1, बिकॉज पहली ही रीडिंग मेरी ऑप्शन 1 ही है, और इसी में ट्विन फ्लेम की एनर्जी, उसी में बहुत क्यूट कपल की एनर्जी, लिटरली दिल खुश हो गया। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसा भी सोचते हो ना, ऑप्शन 1, आप में से कई, अगर मेरे पुराने व्यूवर हो तो आप में से कई ऐसे भी लोग होते होंगे जो मतलब जो अपने ही दिमाग में थिंकिंग बना लेते होंगे कि ख्वाहिश को कपल से बहुत दिक्कत है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कपल से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो लोग एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बहुत होते हैं। अलग से नहीं होता कि कपल्स को देख के लगता है कि हाय राम, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक है। तो वही सेम मुझे जिससे भी लगता है ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक है, मैं बस सोचती हूँ कि मतलब बहुत अलग सी ही वाइब आती है। मतलब ऐसे लोगों को देख करके ना अलग सा चिढ़ मचने लगता है मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन खैर इसी वजह से मैं चिढ़ती हूँ। जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो लोग टॉक्सिक कपल्स होते हैं, या फिर मैं जहाँ पे देख सकती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, खैर कभी और बताऊँगी, लेकिन मेरे अंदर ये नेचुरल एबिलिटी है कि मैं देख के पता लगा सकती हूँ कि ये कनेक्शन कितने आगे तक जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसा आगे का, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, मैं देख सकती हूँ ये चीज़। तो अब क्या होता है ना कि जब भी मुझे ये चीज़ दिख जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है, दोनों ही अब्यूजिव है, और दोनों ही अजीब अजीब किस्म के इंसान है, तो मुझे वो चीज़ फिर चिढ़ने लगती है मैं तो बस इसी वजह से मैं कपल्स से चिढ़ती हूँ, और उन्हीं कपल्स से चिढ़ती हूँ जो लोग टॉक्सिक होते हैं। बाकी जो आप लोग जैसे क्यूट कपल्स होते हैं, मैं उनसे कभी नहीं चिढ़ती। लोग चिढ़ रही होती तो मैं रीडिंग नहीं करती, राइट? कॉमन सी बात है क्योंकि आप में से कई लोगों को मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई थी बहुत दिनों पहले कि आप में से कई लोग ऐसा भी सोचते हो कि लाइक ख्वाहिश को दिक्कत बहुत है कपल्स से लेट्स सी आपको लव एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। We have King of the Unicorns. One more time we have King. You are blessed with majesty, vision and power. लोग यहाँ पे मैंने कहा ना ये आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हो मुझे ये बताओ, आप इस रिलेशनशिप से क्या उम्मीद करते हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हो, एंड आप कौन सी आस लगा के बैठे हो इस रिलेशनशिप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप जैसे आपको सारी कुछ चीज़ें दे देगा, लेकिन एक रिलेशनशिप जो नॉर्मल होता है वो बस आपको अप्रिशिएट ही कर दे तो काफ़ी होता है। लेकिन पता नहीं आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हो कि ये इंसान इतना कुछ कर दे, उतना कुछ कर दे, राइट? तो यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्टेशंस आपको कम लगाने चाहिए। लेकिन ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। अब देखिए, आप हो सकता है कहो कि ख्वाहिश, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग ये एक लव ओरेकल कार्ड नहीं है, ये एक यूनिकॉर्न डेक है, और मेरे पास लव ओरेकल नहीं है, ठीक है? ये यूनिकॉर्न डेक है, लव डेक नहीं है, तो इसमें ऐसे ही मैसेजेस आएंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो रिलेशनशिप है ये ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, ठीक है? और इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आप लोग ऊंची आवाज़ रखोगे ना, उतना ज़्यादा रिलेशनशिप बिगड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्यार से रहोगे उतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सुधार आएगा। लेट्स सी ऑप्शन 1। We have help. The help you need is on its way, so keep watching it. तो हो सकता है आप इस आई डोंट नो, लाइक हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन चल रहा हो,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लोग यहाँ पे हमारे पास है कॉल अ फ्रेंड टुडे। लोग यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन चल रहा हो, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होगे, ऑप्शन 1। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वो ना वो नहीं समझ आ पा रहा था। हो सकता है ये 2 साल का सेपरेशन हो चुका है और आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो पा रही थी कि लाइक ये इंसान इतना तो अच्छा था, फिर कमी क्या थी इस इंसान में, है ना। आपको ये चीज़ क्लिक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि वो गुस्सा दिखाना ही मेन जड़ था। तो यहाँ पे सब आप सोच रहे हो कि इस इंसान को वापस अपने जीवन में कैसे लेकर के आए। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स कह रहे हैं वो यही है कि ये इंसान अगर आपके जीवन में लाइक सेपरेशन ऑलरेडी चल चुका है, कुछ लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए मैसेज नहीं है ये, तो आपके लिए वो हेल्प आ रही है। अगर ये 2 साल गुजर चुके हैं एंड लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आपकी तरफ ये हेल्प आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ वो इंसान खुद ही आ रहा है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे कपल यूनिकॉर्न है, यहाँ पे 2 यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको लाइक हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक 2 साल का, देखिए कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेज है, कुछ लोगों के लिए कुछ है। तो अगर आपका ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है तो ये मैसेज आपके लिए था। अगर जिन लोगों का अभी तक सेपरेशन नहीं हुआ है, आप लोग अभी तक प्यार से रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है। हो सकता है आप थोड़े से उदास हो गए हो कि लाइक 2 साल का सेपरेशन बहुत होता है, तो उसके लिए एंजल्स यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में अपने चक्रास को, अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए, ये सेपरेशन नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन तभी होते हैं, जहाँ तक मैंने अभी तक समझा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशंस तभी होते हैं जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं रखते हो और जब आप चक्रास के ऊपर वर्क नहीं करते हो, राइट। जैसे ही आपने एनर्जी बैलेंस रखी, जैसे ही आपने चक्रास के ऊपर वर्क करा, सामने वाला खुद ही आ जाएगा सामने से। तो यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा 2 साल का सेपरेशन नहीं होगा अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो, अपने चक्रास को बैलेंस रखते हो। तो यस, ऑप्शन 1 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने इस क्यूट से पेंटिंग को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लोग यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप एक सोलमेट जर्नी में हो, कार्मिक जर्नी में हो और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किस जर्नी में हो, ठीक है। सो लेट्स सी। या फिर आप जिस पार्टनर से, आई एम सो सॉरी मैंने जर्नी कह दी आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो पार्टनर कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है क्या। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, इस पेंटिंग को थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है है ना। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मैसेजेस ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज हो रही। सबसे पहले हम मैसेजेस देखेंगे, आपको इस कनेक्शन के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रिलैक्स। पहले जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो है रिलैक्स। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो अपने जीवन में, रिलैक्स कीजिए। लेट्स सी। आई डोंट नो ऑप्शन 2, आई डोंट नो। लाइक यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ हार्ट चक्रा पे पेन हो रहा है। मैच नहीं है, जैसे वैसी एनर्जी है कि मैच नहीं है। लेट्स सी। ऑप्शन 2, वी हैव लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप गिव अप करने का सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप शायद आगे चल के और वर्क ना करे, शायद ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक ना टिके। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि चीज़ों, अगर आप सामने वाले से थोड़ा सा उब चुके, क्योंकि होता है ना कि रिलेशनशिप में कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा जैसे वो हो जाते हैं कि एक दूसरे को जैसे काटने को दौड़ने लगते। तो वही सेम एनर्जी है कि ज़्यादा दिन तक एक दूसरे के साथ रहना भी हमारे लिए कभी कभी वो टॉक्सिक एनर्जी को लेकर के आ जाता है। तो अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो या फिर अगर आप एक दूसरे से इरिटेट होने लगे हो आप तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप दोनों, ठीक है। थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान लगाइए। हार्ट चक्रा में दर्द हो रहा था, राइट। तो वो मैसेज यही दे रहे थे डिवाइन। लोग यहाँ पे मैंने पूछा था, डिवाइन वही बता रहे हैं कि डिवाइन ये मैसेज यही दे रहे थे कि खुद के ऊपर आपका फोकस नहीं है। ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है कि यही इंसान और यही इंसान। तो इसकी वजह से खुद के ऊपर फोकस नहीं रख पाया है। तो टाइम गुजर चुका है ना, टाइम बहुत हो गया होगा आपके रिलेशनशिप को। तो अब जैसे वो अच्छा नहीं लगता, अब जैसे बोर एनर्जी लगती है, तो अब आपका मन भी नहीं लगता इस रिलेशनशिप में। तो बोला यही जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो लाइक लोग कैसे सोच लेते हैं
मैंने लास्टली जब बोला था ब्रेक लेने का लव रीडिंग में ही, आई डोंट नो वो एक वीकली रीडिंग थी और लेकिन एंजल्स उसमें लव मैसेजेस दे रहे थे, तो मैंने बोला था ब्रेक लेने का। तो आई डोंट नो एक ने कमेंट करा था कि ब्रेक लेने का मतलब क्या है कि हम किसी और से बात करें। ओ माय गॉड, आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ब्रेक लेने का मतलब यही होता है सिंपली कि ब्रेक लेना यानी कि थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, थोड़ा सा दूर रहना और थोड़ा सा पर्सनल स्पेस क्रिएट करना, है ना, पर्सनल एनर्जी में रहना कि हाँ, पर्सनल स्पेस में जब आप रह करके फिर वापस इस कनेक्शन में वापस एंटर करोगे। देखिए, ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप उससे ब्रेक ले रहे हो तो आप किसी और से जाके बात करो, कोई एप्लीकेशन से, है ना, मतलब किसी से बात करो, कोई नए नए फ्रेंड बनाओ, नए नए पार्टनर बनाओ, नहीं। ब्रेक में लेना मतलब खुद के पर्सनल एनर्जी में रहना, खुद का पर्सनल स्पेस में रहना थोड़े दिन तक। जब आप खुद से वो हो जाओ कि हाँ चलो अब ठीक है, आप सेटिस्फाई हूँ मैं खुद से, तब आप इस रिलेशनशिप में वापस से बात करना स्टार्ट करो। थोड़ा दिन में थोड़े, आई डोंट नो लाइक क्या कहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से ब्रेक ले लीजिए। लेट्स सी दूसरा मैसेज। वी हैव योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान से दूर रह करके हम मर जाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और ऐसी टाइप की चीज़ें। तो आपको यहाँ पे मैसेज ही दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो कोई किसी के बिना मरता नहीं है, कोई किसी के बिना जीता नहीं है। ज़िंदगी का ये कड़वा सच है जिसको लाइक हर एक इंसान को हजम करना पड़ता है इस सच को। तो लोग यहाँ पे अगर आप कह रहे हो ना कि रहा नहीं जाएगा, ब्रेक ले तो लूँगी या फिर ले तो लूँगा, लेकिन यहाँ पे वो मन जाता रहेगा, बार बार लास्ट सीन चेक करते रहेंगे क्या कर रहा है, वो क्यूरियोसिटी होती रहेगी। तो लोग क्या होता है ना कि जब हमें पर्सनल स्पेस नहीं मिलता कोई चीज़ में, आपने देखा होगा, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, ऑप्शन 2। तब मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है ना कि क्योंकि पैसों की भी दिक्कत होती है, तो होता क्या है इसमें कि बच्चों को ना पर्सनल स्पेस नहीं मिलता। मतलब इंडियन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता पर्सनल स्पेस के नाम पे कुछ भी नहीं। पर्सनल स्पेस के नाम पे आपको 2 मिनट का समय दे दिया जाएगा, उसमें भी तुमने ये करा, तुमने वो करा, राइट। तो पर्सनल स्पेस इंडियन पेरेंट्स समझते नहीं है। तब इसके चक्कर में होता क्या है कि बच्चा खुद को नहीं समझ पाता, है ना। बच्चा का क्या हॉबी है, दिन रात पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मतलब वो एक इनका वो रट्टा बन जाता है कि उन्हें पढ़ाई ही करना है। और वो इतना बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि जब जब मतलब आप पढ़ाई से हट भी जाते हो ना, कि जब आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे होते, तभी भी इंडियन पेरेंट्स की ज़ुबान पे एक ही चीज़ होती है कि आपको अभी भी पढ़ाई ही करनी है। आप ग्रेजुएट हो, आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब करने वाले हो, लेकिन वो आदत हो गई इस पढ़ाई करो बोलने की। तब सेम वही चीज़ होती है। तो अब आप देखो कि जब बच्चे को पर्सनल स्पेस नहीं मिलता तो बच्चा समझ नहीं पाता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो खुद के कभी हॉबीज़ को नहीं समझ पाता, वो कभी खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। तो वही सेम हो रहा है इस कनेक्शन में। अब देखिए, अब आप सोचोगे कि ख्वाहिश इन दोनों बातों को कैसे रिलेट करें। आई नो आप लोग थोड़ा सा कम रिलेट कर पाते हो, लेकिन लोग इस बात को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि इंडियन पेरेंट्स पर्सनल स्पेस नहीं देते, वैसे ही आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे। अब होगा क्या इससे कि अब आप खुद के बारे में नहीं जान पा रहे कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करते हो, आप रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा एक दूसरे को खुश रख सकते हो, आप कितने ज़्यादा आप लोग दोनों इंटरेस्टिंग हो, आप ये समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से रह रहे हो, तो बातें ख़त्म हो चुकी है। अब वो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रह रहा आप लोगों को। वो क्यों नहीं रह रहा, ऑप्शन 2, क्योंकि पर्सनल स्पेस नहीं दिया जा रहा। हमेशा एक दूसरे के लाइफ में जैसे जंप कर देना, कभी भी कॉल कर लेना, कभी भी बात करते रहना, घंटों घंटों बात करते रहना, और मतलब एकदम क्या बताऊँ कि एकदम मतलब घुस जाना पर्सनल स्पेस में, एकदम पर्सनल स्पेस ही नहीं देना, मतलब किसी का पर्सनल स्पेस को एकदम धज्जियाँ उड़ा देना, वो मत करिए, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि पर्सनल स्पेस में मत एंटर करिए। देखिए, अगर सामने वाला कुछ अपनी बातों को नहीं बता रहा आपसे, तो वो उसका पर्सनल स्पेस है, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उस बात को एक्सेप्ट करिए। अब उसको बार बार पोक मत करते रहिए कि तुम मुझे बताओ 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 बताओ, नहीं बताएगा वो, है ना। तो थोड़ा सा उसके पर्सनल स्पेस को समझिए, थोड़ा सा वो आपकी पर्सनल स्पेस को समझेगा, तभी यहाँ पे कंफर्टेबल एनर्जी रहेगी। अगर आप ऐसा करोगे ना कि काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, या फिर अगर आप ऑफिस में हो, दिन रात बात करते रहोगे बात करते रहोगे बात करते रहोगे, तो कॉमन सी बात है, कोई भी किसी से बोर हो ही जाएगा, है ना।
कोई भी किसी से बोर हो जाएगा, कॉमन सी बात है। तो इस बात को समझिए कि आप लोग एक दूसरे से बोर हो चुके हो। मैं मानती हूँ प्यार में बोर वाली एनर्जी कुछ होती ही नहीं है, प्यार में बोरियत होता ही नहीं है। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना तो हम बोर नहीं होते कभी भी। लेकिन यकीन कीजिए जब हमारे पास बातें खत्म हो जाती हैं तो हम कभी कभी खुद ऐसी सेंसलेस बातों को उठा के ले आते हैं जो बातें मायने नहीं रखती, राइट। आपको अपने खुद को कभी ऐसा करा होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉमन से आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक दूसरे को पर्सनल स्पेस दीजिए, वरना आप लोग दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे कि लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना। कैसी बातें करनी चाहिए कैसी नहीं, आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये आपको समझ नहीं आएगा। आप ऐसे किस्म के इंसान हो ऑप्शन 2 जो क्या करते हो ना, फ़ोन उठाया अपने, बात करने लग गए तो एकदम लग ही गए एकदम, फिर आप छोड़ो क्यों पीछे, एकदम च्युइंगम जैसे चिपक ही जाते हो आप। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि इतना ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए आप। देखिए रिलेशनशिप में, मैं मानती हूँ रिलेशनशिप में हर वक्त हमें अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। लोग उतने अच्छे से तो मुझे नहीं आता रिलेशनशिप के बारे में बातें करना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ छोटी सी चीज़ कि अब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें भी बात कर रहे हो, उसमें भी बात कर रहे हो, एंड कंटिन्यूस बात करे जा रहे हो, दोनों चुप है क्योंकि बातें खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी बातें करना है, तो ये ज़बरदस्ती मत लेकर के आइए। फिर एक टाइम आएगा जब चिढ़ने लगोगे आप लोग एक दूसरे से, ये होता है ना, क्योंकि पर्सनल स्पेस नहीं दिया जा रहा। काम करते वक्त बात करना, एकदम चिपक जाना किसी में तो चिपक ही जाना। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में कि डर लगता होगा सामने वाले को बात करने में, कि अभी मैं तो बिजी हूँ, अभी मैंने बात किया तो ये इंसान एकदम लंबी बात चला देगा। बात कीजिए ऐसे, देखिए मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ कि बातें ख़त्म हो जाती है रिलेशनशिप में, ख़त्म हो जाती है ना। बात करिए, सुबह नॉर्मली कॉल कीजिए, गुड मॉर्निंग, हाँ आपका दिन अच्छा जाए, बातें कीजिए, खाना खाया, ये खाया, शेड्यूल बनाने को बोलिए, और ऐसी अच्छी बातें बोलिए जो सामने वाले के जीवन के लिए काम आए। अब ऐसी बातें बोलोगे जो बरसों पुरानी है, पास्ट की बातों को सुबह सुबह छेड़ोगे, मेरे एक्स ने ये करा या फिर मुझे इतने लोगों ने दुख दिया, तो ऑब्वियसली किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं खुद रिलेशनशिप में होती ना, खास करके ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे सुबह सुबह ही, देखिए अब मैं ऐसा मानती हूँ, पास्ट की चीज़ों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ लोगों की, लेकिन मैं ऐसा भी मानती हूँ कि सुबह सुबह मेरा दिन कोई ख़राब ना करे। अब भले वो रिलेशनशिप में हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ कि सुबह सुबह कुछ भी ऐसी बातें बोले जो मेरा दिन को ख़राब करे। तो ऐसा आप सोचो, आप ऐसा ही सेम कर रहे हो कि सुबह सुबह मतलब कोई अच्छे फ्रेश मूड से उठा हुआ है कि आज का दिन अच्छा जाएगा, एंड आप सामने से कुछ भी ऐसी टॉक्सिक बातें कर रहे हो, पास्ट टॉक्सिक ही होता है ना, सॉरी टू से, लेकिन कुछ भी ऐसी टॉक्सिक बातें कर रहे हो तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो वही सेम हो रहा है, पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है कि मतलब वो नहीं हो जा रहा है कि कॉल करे तो मतलब बौखला जा रहे हैं कि बात क्या करे, तो कुछ भी बात उठा दे रहे हो आप लोग। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। और इस वजह से जज भी करा जा रहा है आपको, आप लोग एक दूसरे को जज बहुत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में कि यहाँ पे तुम्हारी कुछ गलती रही होगी, तुम्हारी कुछ गलती। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। देखिए टॉक्सिक नहीं हो आप लोग दोनों, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे वही बहुत इमेच्योर सी एनर्जी कि समझ ही नहीं पाते। रिलेशनशिप में भी यकीन कीजिए, एक रिलेशन जैसे कैसे हमें पता होता है लिमिट्स कि हमें अपने माँ बाप से इतनी ही बातें शेयर करनी है, कि अभी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं रिलेशनशिप में, बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, नहीं करते, है ना। हम ये नहीं बताते अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को कि हमने कौन सी रोमांटिक बातें करी है। तो वो एक लिमिट होती है, राइट, कि हम इतना ही बताएंगे अपने पेरेंट्स को, समझ रहे हो। तो जब हम पेरेंट्स में लिमिट लगाते हैं कि पेरेंट्स को इतनी ही बताना है और बाकी शर्म वाली बात है, बाकी ऐसी बातें जो बताने की लायक नहीं है तो उनको नहीं बताते, वैसे ही रिलेशनशिप में भी सेम है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनल है तो पर्सनल ही रहने दीजिए। ज़बरदस्ती इस बात को उठाना क्योंकि बातें खत्म हो गई तो ये कोई बात नहीं हुई, राइट। तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि रिलेशनशिप में भी लिमिटेड बातें शेयर करिए। एकदम कुछ भी शेयर करोगे ना तो सामने वाला भी आपको जज करेगा, आप भी सामने वाले को जज करोगे, ऐसे करके प्यार नहीं रह जाएगा, फिर वहाँ पर टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी को हटाइए। बाकी है ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी आप लोग दोनों बहुत लेकर के आते हो। गॉड मेरी सांसें फूल गई बोलते बोलते। लोग क्योंकि मैं बहुत शिद्दत दिल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रेंड टू। अब हम देख लेते हैं ज़ोडिएक साइंस आपके या तो फिर इस पर्सन के। लेट्स सी, इस रिलेशनशिप को ना ट्रांसफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चल के आप लोग दोनों एक दूसरे से भयंकर वाली लड़ाइयाँ कर लोगे, क्योंकि पर्सनल स्पेस लेना तो समझ नहीं आता क्या कैसे लड़ाई करनी है, क्या कहना है क्या नहीं, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। लेट्स सी ज़ोडिएक साइन। वी हैव टॉरस, हो सकता है आप टॉरस हो या तो फिर ये इंसान टॉरस हो। लोग टॉरस साइन की अगर हम बात करें
क्या बोलूँ मैं, खैर टॉरस साइन की, अगर मेरा खुद का साइन टॉरस है तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ अब। मतलब टॉरस साइन की अगर हम बात करें, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरी रीडिंग नहीं है। मेरी रीडिंग इसमें से कोई है ही नहीं। लोग आपको, क्योंकि मेरी रीडिंग अक्सर नहीं होती, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ और मैं खुद की रीडिंग खुद कर सकती हूँ, तो अधिकतर टाइम पे मेरी रीडिंग नहीं करता डिवाइन। मुझे जब खुद को कोई क्वेश्चन होता है तो मैं खुद अपनी रीडिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें से कोई भी मेरी रीडिंग है, कोई मेरी रीडिंग नहीं है। लोग यहाँ पे टॉरस का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है। लोग टॉरस साइन जो होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, पसंद नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, तो फिर आप उसमें कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता दो, क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। तो जैसे हो सकता है ये इंसान ऐसे किस्म का हो कि इसे पसंद नहीं है तो नहीं है। आप हो सकता है इस इंसान को पसंद ना हो कि आप किसी और इंसान से बात करो, तो इसको वो पसंद नहीं है तो नहीं ही है। फिर आप कुछ भी इस बात पे लगा बजा के कह लो कि मेरा अच्छा है, उसका अच्छा है, उसका अच्छा है, ये इंसान को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे टॉरस साइन होते ही बहुत सेंसिटिव है, मैं क्या बताऊँ। लेट्स सी। और दूसरा मैसेज, वो हो वी हैव कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो या तो फिर ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो। ये इंसान हार्ड वर्किंग बहुत है, जैसे सोचता रहता है कि पैसे कैसे कमाए जाए, पैसे कमाने का अलग अलग तरीका ये इंसान जैसे ढूंढता रहता है। लेट्स सी। आई डोंट नो। लेट्स सी, आई डोंट नो, मुझे बार बार इंट्यूशन से आ रहा है ना कि एक और कार्ड। लेट्स सी, एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव लिब्रा। हो सकता है आप लिब्रा हो या तो फिर ये इंसान लिब्रा हो, लेकिन लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि लाइक ओवरऑल लुक, यहाँ पे लिब्रा का भी कार्ड है। और लिब्रा हमेशा ऐसा है कि मुझे अपने सेल्फ को दिखाना है, मैं कैसा हूँ, मुझे ये चीज़ दिखानी है। और इसके चक्कर में लिब्रा देखते नहीं है कि लाइक वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस उन्हें उस चीज़ में जस्टिस चाहिए, उन्हें अपनी बातों को रखना है, तो वो रख के ही रहते हैं। अब वो नहीं सोचते कि वो चीज़ टॉक्सिक है कि क्या है। लुक, कैप्रिकॉर्न का कार्ड आपको ये बात बता रहा है कि हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ये बहुत मेहनत करता है अपने काम में बहुत ज़्यादा। अगर ये कुछ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थडे भी है ना, तो ये इंसान जैसे अलग अलग इमोजीज के साथ आपका बर्थडे को भेजेगा, केक काटेगा, ये करे, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये बहुत करता है। तो कैप्रिकॉर्न जैसे या तो फिर ये इंसान या तो फिर आप जैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देते हो, कभी कभी शौक हो जाता है सामने वाला या तो फिर आप, कि ऐसे कैसे इस इंसान ने मेरे बर्थडे पे केक कैसे काट लिया बिना किसी को बताए, जैसे बहुत अचंभा हो जाते हो हम लोग। लेट्स सी, अब हम एस्ट्रो कार्ड से देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको मैसेज कौन सा दिया जा रहा है। ऑप्शन 2, we have the first house. Oh my god, what people see and the impression you give. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, मैंने कहा ना सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पे जैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, किसे सेल्फ, आई एम सो सॉरी बिकॉज ये लैंग्वेज में अधिकतर टाइम पे कहती हूँ, लेकिन लिटरली यहाँ पे एनर्जी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको मैं दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करके कैसे बोलूँ। तो यहाँ पे से पर्सनल स्पेस यहाँ पे वैल्यू नहीं रही है, जैसे कोई भी कुछ भी कह देता है आपके रिलेशनशिप में एंड आप भी कुछ भी कह देते हो अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे जैसे आपका इंप्रेशन गलत पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा बहुत अपने रिलेशनशिप में अब वैल्यू लेकर के आइए, ठीक है। वैल्यू आपकी घट रही है इससे, मतलब जैसे जैसे आप कह रहे हो, जैसे जैसे कुछ भी बातें उठा देते हो, और ये एक टाइम पे इमेच्योर भी लगती है ना आपके पर्सन को। तो यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, आपको जैसे थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो सामने वाले को। अगर आप कुछ भी कहोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जो आप इंप्रेशन दोगे वही, वैसे ही तो मतलब जैसे फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, राइट। तो अगर आप किसी को फर्स्ट इंप्रेशन ही अजब सा कुछ गजब सा दे दोगे तो सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो अपने रिलेशनशिप में अपने आप को, अगर आप चाहते हो कि आपको सामने वाला रिस्पेक्ट करे, तो थोड़ा सा मैच्योर होकर के कुछ भी करा कीजिए। एकदम देखिए, चाइल्डिश एनर्जी अलग होती है, मैं अक्सर यही बात कहती रहती हूँ, चाइल्डिश एनर्जी अलग होती है एंड क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं। चाइल्डिश एनर्जी अलग होती है एंड यहाँ पे और बचकानी एनर्जी अलग होती है, राइट। चाइल्डिश एनर्जी जो होती है वो बस जहाँ पे जब हंसी का माहौल होता है ना, वहीं पर वो हरकतें करता है या फिर वहीं पर वो चाइल्डिश एनर्जी अपना दिखाता है या फिर दिखाती है। और जो बचकानी हरकतें होती है वो कभी भी किसी को गुस्सा आ रहा है, सामने वाले को और ट्रिगर कर देना, किसी को बहुत
अग्रेशन है, मतलब किसी को पता है कि हाँ ये इंसान गुस्से में कुछ भी करता है, वो उसको भी ट्रिगर करता है, तो ये होती है बचकानी एनर्जी, राइट। तो आप करते यही हो कि आपको समझ नहीं आ पाता, आप बचकानी नहीं हो, लेकिन आप करते यही हो कि आपको समझ नहीं आ पाता कि किस टाइम पे कौन सा रिएक्ट करना है, और आप इसी चक्कर में कई बार ऐसा कर जाते हो कि सामने वाले को हर्ट कर जाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि थोड़ा सा सोच समझ के एक्ट करा कीजिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिखावा करो, नहीं, सोच समझ के रिएक्ट करना, एक्ट करने का मतलब यही है कि थोड़ा सा मैच्योर होकर के, कि अगर ये इस टाइम पे गुस्सा है तो इसको ऐसी कौन सी प्यार भरी मैं बातें कह सकता हूँ कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के कि गुस्से में किसी को ट्रिगर नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 2 वी हैव यस, मैंने इसको अगली बार गलत प्रोनाउंस करा था, तो इस बार लाइक मैं ट्राई करूँगी। वी हैव चिरॉन, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लुक, हमारे पास बॉटम में डेक है वीनस कार्ड। हो सकता है लाइक यहाँ पे टॉर्चर एनर्जी होती हो कि सामने वाला टॉर्चर करता हो, या तो फिर आप सामने वाले को टॉर्चर करते हो। लोग रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ अच्छी नहीं लगती, सच बता रही हूँ मैं। रिलेशनशिप में वही अच्छा स्वीट एनर्जी अच्छी लगती है। ये क्यों टॉर्चर होता है, मैं आपको क्लियर इसका रीज़न बताती हूँ। लव एंजल्स कह रहे हैं कि ये टॉर्चर इस वजह से होता है क्योंकि हो सकता है आप प्योर एनर्जी के साथ सामने वाले को बोलते हो, या फिर सामने वाले आपको प्योर एनर्जी के साथ कहते हो कि जाओ अपना काम कर लो। मतलब कोई ना कोई एक भड़क ही जाता है कि मतलब मतलब तुम्हें मुझसे बात करने के मन नहीं है, इस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें कोई और मिल गया या फिर तुम्हें कोई और मिल गई है। तो यहाँ पे कहने का अंदाज सही नहीं है आप लोगों का, जैसे तरीका गलत हो जाता है, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाइए। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे हटेगी, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जिससे आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हटे। वो यही, सबसे पहली बात तो मैच्योर तरीके से बिहेव करा कीजिए। मैच्योर का मतलब दिखावा नहीं है, मैच्योर का मतलब कि अगर सामने वाला गुस्सा है तो उसको नहीं ट्रिगर करना, अगर सामने वाला इमोशनल है तो उसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाना, है ना। और यहाँ पर टाइम टू टाइम अपने इमोशंस को शो करते रहना कि हाँ तुम, मतलब मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी। अब गुस्सा इतना भी नहीं दिखाना, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं कि अब चिढ़ मचने लगती है कि ओ माय गॉड इतना तो मना रहे हो, अभी ये इंसान अभी ये इंसान मानेगा ही नहीं, तो इस इंसान को ब्लॉक कर देना है। तो इतना भी गुस्सा नहीं दिखाना। अगर सामने वाला एफर्ट्स डाल रहा है कि हाँ मेरा सॉरी ये सामने वाला मतलब जो भी है, मेरा बेबी जो भी शोना है, अगर वो गुस्सा हो रहा है, तो अगर वो एफर्ट्स डाल रहा है आपके लिए, तो आप मान जाओ। अब ऐसा नहीं कि एकदम उसके ऊपर चीज़ें वो कर दो कि तुम और मुझे एफर्ट डालो, तुम और एफर्ट डालो। ऐसे क्या होगा कि सामने वाला सोचेगा कि आप वो नहीं करते, उसके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करते आप, मतलब सामने वाला तो ट्राई कर रहा है अपना बेस्ट ना। तो यहाँ पे जैसे इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। एंड अगर कोई आपको मना रहा है, अगर कोई एफर्ट डाल रहा है खास करके, तो मान जाइए। ठीक है, क्योंकि गुस्सा अगर दोनों में से आई डोंट नो, यहाँ पे एनर्जी बहुत वो होती है मिक्स्ड, तो आप अपने हिसाब से और अपने पर्सन के हिसाब से ले लीजिएगा। लोग आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एम्पैथ हो सकते हो जो हमेशा नेचर को पसंद करता हो, नेचर में रहता हो। आपको इर्द गिर्द जो आपके प्लांट्स थे ना बालकनी में, आपको वो भी बड़े पसंद आते होंगे कि प्लांट्स के बगल में बैठना, जब भी कोई चीज़ से चिढ़ जाना तो प्लांट्स के बगल में बैठना। तो आप हो सकता है एम्पैथ हो। तो आप यहाँ पे ना जैसे आप बहुत सारे लाइक चिरॉन का कार्ड जो होता है ना, बेसिकली रेमेडीज़, बहुत सारे रेमेडीज़, लाइक ये बहुत कैसे बोलते हैं कि नेचर जैसे नहीं होता, जड़ी बूटियाँ से बहुत सारी चीज़ों को बनाना, अगर कहीं पे कोई चोट लगा है तो वो ठीक कर देता है, वो एम्पैथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना। अब आप जैसे कि पास्ट की चीज़ों को याद करते हो, ऑप्शन 2 कि अपने रिलेशनशिप में पास्ट की एनर्जी को लेकर के आते हो कि कहीं पास्ट के लवर जैसा ये इंसान ना हो। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि टाइम के साथ चीज़ों को भुला देना चाहिए। अब कैसे, तो ये आपको नेचर बहुत अच्छी चीज़ बताता है। ये पेड़ जो होते हैं ये आपको बहुत अच्छा टीच करते हैं इस चीज़ के बारे में। जब पेड़ होता है, जब उसके पत्ते सूख जाते हैं तो वो क्या करता है, ऐसा तो नहीं कहता कि ये मेरे पेड़ के पत्ते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। वो खुशी खुशी उस पेड़ के पत्ते को गिरा देता है कि अब ये पेड़ का पत्ता मेरे पेड़, मतलब मैं जो हूँ इसे ख़राब बना देगा, इसे अच्छा नहीं दिखाएगा, तो वो गिरा देता है उस पत्ते को। उसे भी अटैचमेंट होती है अपने पत्ते से, लेकिन वो नहीं अटैचमेंट दिखाता क्योंकि उसे पता होता है कि टाइम के साथ सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो नेचर आपको ये चीज़ बता रहा है ना। नेचर आपको ये चीज़ टीच कर रहा है, आपको ये समझा रहा है कि पेड़ जैसा बनिए, नेचर जैसा बने, कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो चुकी है या फिर जो चीज़ अब आपको अच्छा रिजल्ट देगी ही नहीं, अब जो चीज़ पुरानी हो चुकी है उसको छोड़ देना, है ना, उसको लेट गो कर देना, उसको अपने जीवन से हटा देना। समझ रहे आप मेरी बात को। पेड़ भी अब सूखे पत्तों को गिरा देता है, तो आप क्यों नहीं पास्ट की एनर्जी को छोड़ पा रहे हो अभी तक। तो नेचर में रहिए, नेचर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बहुत कुछ टीच करेगा।
ओके, सो लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि टेरो कार्ड से अब हम देख लेते हैं कि लाइक आप लोग जिस रिलेशनशिप में हो वो सोलमेट का रिलेशनशिप है, कार्मिक है, कि ओवरऑल क्या है ये रिलेशनशिप। ऑप्शन 2। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है, जैसे कि बहुत लविंग शो करने में दिक्कत है आप लोगों को, जैसे एक दूसरे को प्यार दिखा नहीं पाते अच्छे से। आप लोग एक दूसरे को प्यार दिखा नहीं पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता। दोनों को ही नहीं पता, बचपन से दोनों को ही नहीं अंदाज़ा लग पाया है कि प्यार दिखाते कैसे हैं, है ना। क्योंकि अक्सर हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि हमें पर्सनल स्पेस नहीं देते, पर्सनल स्पेस के नाम पे रोटी सब्जी दे देते हैं, राइट। ये खाओ। तो यहाँ पे इसकी वजह से होता है क्या ना कि हमें समझ नहीं आता कि अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। मेरे साथ खुद ऐसा होता है ऑप्शन 2 कि कभी कभी मैं ना बहुत प्यार से, मतलब ऐसा आपने देखा होगा कि कई बार मैं क्रिस्पी को बहुत प्यार से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो क्रिस्पी मेरे पास जो पेट है वो भी मेरी बात को गलत अंडरस्टैंड कर लेती है। इस वजह से ना मुझे कई बार ऐसा डर लगने लगता है लोगों से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, कि जब क्रिस्पी वो एक जानवर होकर के मेरी बात को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रही है, मेरी फीलिंग को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रही है, देन लोग तो क्या ही करेंगे फिर। तो यकीन कीजिए आप लोगों को दिक्कत यही है आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप लोग फीलिंग्स को अच्छे से नहीं दिखा पाते। तो थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दोगे ना तो वो अंदाज़ा लग पाएगा। पहले मेरे साथ ऐसा कई बार होता था कि मेरे कई फ्रेंड्स थे पहले, आप लोगों को पता होगा, राइट। धीरे धीरे करके वो टाइम के साथ चले गए सब। तो पहले मेरे साथ ऐसा कई बार होता था कि मैं कहना कुछ और चाहती थी अपने फ्रेंड से, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेते थे। कई कई बार मैं मजाक में कुछ चीज़ों को बोलती थी, वो कई सीरियसली लेते थे, क्योंकि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत थी। अब मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अब जब भी मैं किसी को प्यार से कुछ कहती हूँ ना तो वो प्यार ही समझती है, क्योंकि मैंने खुद को अपना पर्सनल स्पेस दिया और मेरे पर्सनल स्पेस में कोई भी एंटर नहीं करता है ना। तो यहाँ पे इसे इस चीज़ को समझिए कि पर्सनल स्पेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक 2 घंटे 3 घंटे बात करना ये चीज़ सही नहीं है, खास करके जब आप लोगों को पता ही नहीं फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो होगा यही कि आप कह कुछ और रहे होगे फिक्र से, मतलब कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन सामने वाला उस बात पे चिढ़ जाएगा, ऑफेंड हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए कि पर्सनल स्पेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी। लुक, मैंने यहाँ पे ये पूछा था डिवाइन से कि आप लोग जिस कनेक्शन में हो ऑप्शन 2, ये क्या एक कार्मिक कनेक्शन है, ये क्या एक ट्विन कनेक्शन है, या फिर ये एक सोलमेट कनेक्शन है। लुक, यहाँ पे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, कार्मिक ये इंसान है तो नहीं, लेकिन आप जैसे हरकतें करते हो या फिर ये इंसान जैसी हरकतें करता है बन जाएगा कार्मिक। समझ रहे हो? टॉक्सिक बन जाएगा। कार्मिक तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन टॉक्सिक ज़रूर बन जाएगा ये इंसान आपके लिए, क्योंकि करते ही आप लोग एक दूसरे के साथ लाइक मैं क्या कहूँ ऑप्शन 2 मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद आपने अपने बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस अभी सुनी होगी ऑप्शन 2 की रीडिंग में, जो मैं अक्सर नहीं कहती हूँ, ना ही मैं कहना पसंद करती हूँ। लोग क्या होता है ना कि मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, तो वो उस ऑफेंडिव एनर्जी को फील कर पाती हूँ ना, तो वो कह देती हूँ फ्लो के साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इंटेंशन नहीं होता वो कहने का, लेकिन वो ना फ्लो के साथ निकल जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे बहुत वैसी एनर्जी है ना कि आप लोग एक दूसरे के लिए टॉक्सिक बन जाओगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। देखिए ये रिलेशनशिप ना बहुत प्यार मोहब्बत के साथ स्टार्ट हुआ था, और लोग यहाँ पे हमारे पास उसके बाद मैजिक का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, राइट, जो बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, लेकिन जब तक आप लोग एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं ना, जैसे आप लोग एक दूसरे को एकदम पकड़ के रख लेते हो, तो एकदम छोड़ोगे नहीं ना, आप लोग एक दूसरे को फ्रीडम नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये रिलेशनशिप आगे चल के बहुत पेनफुल बन जाएगा कि आप तो ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। आप पता है हर बार ऐसा क्यों होता है ऑप्शन 2 कि आप ट्राई कर रहे होते हो लेकिन आपके पर्सन को इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने ये खुद इंप्रेशन दिया है उस सामने वाले को। हर वक्त अवेलेबल रहना, हर वक्त कॉल उठा लेना, आपने जैसे आप कुछ कर रहे हो, आप बिजी हो, लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि ये रिलेशनशिप है, सामने वाला मेरा पार्टनर है कर करके अपने बिजी एनर्जी को फ्री बना लेते हो उसके लिए। अगर आप बिजी रहते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बिजी हो तो आप उसके साथ ही साथ उस इंसान के कॉल भी अटेंड कर लेते हो, बात करते रहते हो और उसी काम को कर रहे होते हो। तो अपनी बिजीनेस को बिजीनेस नहीं मानना, अपनी बिजी एनर्जी को बिजी एनर्जी नहीं मानना, उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहना। ये इस वजह से वैल्यू नहीं करता सामने वाला आपकी। थोड़ा सा अपनी बिजी एनर्जी को बिजी एनर्जी रहने दीजिए, ठीक है। जब आप बिजी हो तो बिजी हो, जब आप करियर में फोकस हो तो फोकस्ड ही हो, उस टाइम पे कुछ भी नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पर जैसे इस छोटी सी बात को समझिए, वरना फिर आगे चल के ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए पेनफुल बहुत बन जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि आप तो कर रहे होगे अपने तरफ से एफर्ट। लोग, ये लड़की तो कर रही है पेंटिकल बनाने में एफर्ट, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है।
वी हैव एस ऑफ कॉइंस। लोग यहाँ पे दो दो एस है। ये इंसान आपके लिए कार्मिक नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा स्वीट हो, ऑप्शन 2। लाइक आप भी बहुत स्वीट हो एंड आपका पार्टनर भी बहुत स्वीट है। यहाँ पे बहुत वैसी वाइब है ना कि हम दो राही प्यार के वैसी वाइब है कि बहुत जैसे बहुत क्यूट एनर्जी थी स्टार्टिंग में, बहुत प्यारी एनर्जी थी, बहुत ऑसम एनर्जी थी। लेकिन धीरे 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 कर करके इतना ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दिया, इतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में घुस चुके हो ना कि आप समझ ही नहीं आता करे क्या, है ना। टॉक्सिक हो जाते हो आप लोग एक दूसरे के लिए। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं सामने वाला बुरा है, नहीं ये रिलेशनशिप बुरा है। इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों ने एक दूसरे से खुद ही मन उठवा लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझिए। एज का कार्ड बताता है बेसिकली हैप्पी एनर्जी की। अगर हम इसको पर्सन से रिलेट करें ना, एज की एनर्जी को, तो एज की एनर्जी में जो भी पर्सन रहता है लिटरली वो इंसान बहुत ज़्यादा जैसे सक्सेस करता रहता है। उसको अपने जीवन में जैसे अगर कोई चीज़ के ऊपर फोकस करता है ना तो उस चीज़ को कभी धोखा नहीं देता। अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान करियर में फोकस करता हुआ ना तो ये अपने करियर को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये इंसान आपको सच्चा मानेगा ना तो ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हो और इस वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑप्शन 2, लेट्स सी। वी हैव द हाई प्रीस्ट। लुक, इस इंसान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जब पहली बार इस इंसान को दिखे होगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नहीं मिले हैं, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, लुक हमारे पास है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, राइट। तो लुक कितने क्यूट है ये दोनों कपल। लेकिन ये टॉक्सिक इस वजह से बन रहे एक दूसरे के लिए क्योंकि यहाँ पे पर्सनल स्पेस की कमी है। ये कह रहा मतलब अभी मैं बिजी हूँ लेकिन इसको बात करना है, इस वजह से उस काम को छोड़ देना, ये मत करिए। उसकी वजह से अपने सपनों को मत मारिए। आपको जो करना है करियर के टाइम पे करियर, सोना का टाइम पे सोना ही है। 12-1 बज गए, अपना शेड्यूल है 10 बजे सोने का तो 10 बजे ही सोना। सामने वाला अगर 11-12 बजे फ्री हो रहा है तो फिर कभी और बात कर लीजिए। तो जैसे थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि वो चीज़ आपको करनी है। ऑप्शन 2 वो आपको करनी है तो उसको समझिए कि वो आपको ही करनी है। आपको उस टाइम पे सोना है तो आपको ही सोना है ना। एक होता है ना कि चलो 1-2 हफ्ते हो गए अभी तक हम लोगों ने बात नहीं करा तो आज रात को जग के बात कर लेते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन डेली डेली रात रात को जग के बात करना ये अलग चीज़ होती है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो इस चीज़ को समझिए। एंड आई डोंट नो मैं कितने बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। एक बार में अगर आप लोग समझ जाते हैं ना तो बार बार एंजल्स नहीं बोलते कि सेम यही चीज़ रिपीट करो। लोग यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखो तो ही, कुछ बातों का आप ध्यान रखो तो ही आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। जो बातें मैंने आगे इससे पहले आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि आपकी आगे चल के मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैरिज होगी। बिकॉज यहाँ पे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान जो है ना अपने करियर में कोई ना कोई अपना एक बिजनेस खड़ा कर लेगा, कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ खड़ा कर लेगा जिसकी वजह से ये इंसान रिच बहुत बनेगा, आपका पार्टनर जो भी है आने वाले टाइम में। तो इसकी वजह से लुक हर एक इंसान की फैमिली यही चाहती है, हर एक इंसान के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी खास करके उसी इंसान से शादी करे जो अच्छा पैसा वाला हो, ताकि मेरी बेटी को दिक्कत ना हो, है ना। ताकि अगर वो कल को अगर कुछ ऐसा हुआ भी, अगर चलो पति प्यार करने वाला नहीं भी हुआ, तभी भी मेरी बेटी को पैसों की वजह से जूझना ना पड़े, है ना। तो पेरेंट्स यही चाहते हैं हमारे। तो अगर आपके पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ मतलब ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये लोग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं, एंड जब आप लोग एक दूसरे के बारे में बताओगे अपने पेरेंट्स को, तो वो फिर उनको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। समझ रहे आप मेरी बात को। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कुछ भी ऐसा नहीं देखते, मतलब वो नहीं करते। आप समझ रहे हो कि हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश ही देखना चाहते हैं। तो अगर आपका पार्टनर कल को आगे चल के बहुत ज़्यादा रिच बन जाता है, उसके पास हर एक चीज़ होगा, वो आपको हर एक सुख सुविधा दे देगा, और आप लोग बताओगे कि हाँ मेरा रिलेशनशिप इतने सालों से है, तो ऑब्वियसली किसी के भी पेरेंट्स मान ही जाएंगे, किसी के भी पेरेंट्स मान ही जाएंगे, यकीन करिए। तो यहाँ पे जैसे मान जाएंगे आप लोगों के पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे की बात है वो आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन अभी ये रिलेशनशिप नहीं बचा तो आप लोग क्या करोगे, है ना। थोड़ा सा इन सारी बातों के ऊपर ध्यान रखिए। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना इससे बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं ना जैसे आप छुपा लेते हो, अपने अंदर नहीं बताते, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सामने वाला फिर से ऑफेंड हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो लेकिन आप इस इंसान से छुपाते हो इस वजह से, मतलब इस रीज़न की वजह से छुपाते हो कि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, सामने वाला इस बात को बुरा ना मान ले। तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि छुपाने से कुछ नहीं होगा, छुपाइए मत। ये मेरा चॉइस है कि मैं किसी पार्टनर से या फिर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, है ना। ये ट्रस्ट की बात होती है। अब देखिए ये बहुत ही
सिली सी बात हुई कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और फॉर एग्जांपल आप एक बॉय हो, ठीक है, और मैं कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। लुक, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कोई रीडिंग कर रही हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ। लुक, मैं जस्ट इतना कह रही हूँ कि अब मान लीजिए मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। चलिए मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे से कई लोगों से सुना है कि ख्वाहिश जब आप खुद का एग्जांपल देते हो तो अच्छे से समझ आता है। तो चलिए मैं खुद इसे समझाती हूँ कि मान लीजिए मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपसे बातें करती हूँ। अब मेरा पार्टनर कह रहा है कि ख्वाहिश आप इससे बात मत करो, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लगता है कि तुमसे फ्लर्ट करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा। तो मैं उसकी बातों को मानूंगी क्या? ऑब्वियसली नो, नहीं मानूंगी मैं क्यों मानूं भाई? मेरा चॉइस है, मैं इससे बात कर रही हूँ। तुम्हारा चॉइस, तुम भी किसी से बात कर लो। तो ये कॉमन सी बात होती है कि ये पर्सनल मेरा चॉइस है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप एक रिलेशनशिप में हो, आप जेल में नहीं हो कि आप जैसे सूखा खाना खाओ। नहीं, आप एक रिलेशनशिप में हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, जहाँ आपको जो मन करेगा आपको वो करना है। यहाँ पे फ्रीडम की कमी है, फ्रीडम नहीं दिया जाता एक दूसरे को, और इसी वजह से ऑप्शन 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे आपने ना खुद का वो सख्त डिसीजन नहीं रखा है कभी भी इस रिलेशनशिप में कि मुझे बात करना है तो मुझे करना है, अब इसमें मुझे दूसरी कोई बात ही नहीं सुननी। अगर आपको करना है तो आप भी कर लो, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ है। इस वजह से सामने वाला को जो करना होता है वो तो कर लेता है, लेकिन आपको जो करना होता है आपके सपनों को दबाया जाता है, आपकी बातों को दिल में ही रखाया जाता है। इस वजह से आप कुछ बातों को नहीं बताते हो। लोग, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जितना ज़्यादा मेच्योर तरीके से, जितना ज़्यादा मेच्योर तरीके से पेश आओगे उतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी बातों को समझेगा। जितना ज़्यादा मेच्योर तरीके से पेश आओगे, जितना ज़्यादा पर्सनल स्पेस लोगों को दोगे, अपने पार्टनर को दोगे, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी बातें समझ आएंगी। वो नहीं होता कि घर में रह रहे कि कैसे कोविड में हम ऐसे पागल से हो गए थे, वैसे ये इंसान का सेम हो गया है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में रह रहे के, क्योंकि एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में आप लोगों ने बहुत एंटर करा है। और कई बार आप लोगों ने एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में जा करके, चलिए एंटर करने की तो बात अलग होती है, लेकिन जा करके एक दूसरे को जज करा है। तब इससे हुआ क्या है ना कि अब कभी भी ऐसा होता है ना कि आप लोग एक दूसरे से बात करते हो तो सामने वाला पर्सन ना ऐसा ना बौखला सा जाता है कि इसको कुछ नहीं बताना, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि कुछ नहीं बताना इस इंसान को, ये इंसान हर बार जज ही करता है ना। तो ये रिलेशनशिप आप मुझे बताओ कब तक चल सकता है? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। एक टाइम आएगा जब आप कहोगे कि ओ माय गॉड कितना टॉक्सिक इंसान है, सर पे चढ़ा रहता है दिन रात, राइट। तो ऐसा नहीं करना। ये रिलेशनशिप प्योर है, ये रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैंने जो पहले आपको चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि इन सारी बातों का ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखिए, और अपने स्ट्रिक्ट डिसीजंस रखिए कि हाँ ये मेरी चॉइस है तो मुझे ये करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी जेल में नहीं बंद हो, आप एक रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप में कहीं भी रोका टोकी कोई भी बंदिशें नहीं लगती। और जो रिलेशनशिप में बंदिशें नहीं लगती वही रिलेशनशिप आगे चल के काम आता है, वही रिलेशनशिप आगे चल के वर्क करता है, राइट। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। लेट्स सी आपको लव एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करती सच बता रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ्रेंड भी हो ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसको भी मैं इतना ना बताऊँ मैं कहूँगी उसको एक बार समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना ही अपने किसी भी फ्रेंड को एक्सप्लेन करती हूँ, ना ही मैं किसी और को एक्सप्लेन करती हूँ। और अक्सर मेरे फ्रेंड्स की शिकायत ही यही होती है कि आप उधर जाके तो बहुत बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ बनाते हो, बहुत कुछ कह देते हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट रीडिंग्स रखा करूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए बात, लेकिन कहते कहते टाइम गुजर जाता पता नहीं चलता। और मेरी फ्रेंड्स को ये शिकायत होती है ना कि आप वहाँ पे इतना ज़्यादा कह देते हो, गाइडेंस दे देते हो, इतना कुछ कह देते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है, जब आप मुझे कुछ समझाना होता है तो आप शॉर्ट में बताते हो और कहते हो कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। ये कौन सी बात हुई? तो यही होता है हर बार कि मैं इतना ज़्यादा ना ही अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ना ही और किसी को। लेकिन पता नहीं कि रीडिंग्स में ऐसा लगता है ना कि अगर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कराना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे और मुझे अपने फ्रेंड्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि वो लोग समझ जाएंगे क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे बहुत ये होता है, लोग हमेशा मेरी इस बात से चिढ़ते हैं कि मैं हमेशा कुछ भी कहती हूँ ना, मतलब कुछ शॉर्टली बताऊँगी। जैसे अभी तो मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन कर, लेकिन अगर मैं किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रही होती हूँ, या फिर अगर चलिए मैं फ्रेंड से अपने किसी बात कर रही हूँ, तो तो मैं इतना ही कहती हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना जैसे आप लोगों को पर्सनल स्पेस में कम एंटर करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो आप पता नहीं लोग इससे क्यों इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स के बोलते हैं कि आप समझाते ही नहीं हो मुझे आई डोंट नो, लेकिन रीडिंग में इतना अच्छा समझाती हूँ कि क्या बताऊँ मैं आई डोंट नो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लव एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। ऑप्शन 2,
वी हैव बर्थ। नंबर 2, लुक ये रिलेशनशिप अगर आप पूछ रहे हो कि ट्रांसफॉर्म हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि यस। बर्थ का कार्ड आपको बता रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा एंड ये बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने ये सारी चीज़ों को समझा, मैंने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, तो आप समझ रहे हो कि आपका ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें करी तो क्या ये चीज़ें सच में वर्क करेंगी। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं यस, एक नई सिचुएशन बन के आएगी, एक नया सिचुएशन आपकी तरफ आएगा जिसमें आप खुश बहुत रहोगे। एक ये नया ही कुछ बन जाएगा, एक नया रिलेशनशिप जिसमें खुशियाँ बहुत है, राइट। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखो। लेट्स सी लव एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन 2, वी हैव डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो अगर आप ये कह रहे हो ना कि सामने वाले से मेरा मन उठ गया है, सामने वाला बहुत टॉक्सिक है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता मन उठ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी फालतू की बात है। मुझे कई ऐसे लोग बोलते हैं, यकीन कीजिए, मेरे फैमिली के भी मेंबर्स की जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि मेरे इसके पास से मन उठ गया। भाई मन नहीं उठता मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मन नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि लाइक एक होता है कि हम गुस्से गुस्से में कभी कह देते हैं कि हाँ लाइक मन उठ गया, अब नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है ना कि मन उठ गया है, फिर सामने वाला मेरे लिए टॉक्सिक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपने दिल से पूछे कि आपको सच में प्यार था। प्यार जहाँ होता है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, राइट, खास करके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, अगर सामने वाले ने कुछ गलतियाँ करी है एंड अगर वो इन दिनों कबूल भी कर रहा है कि हाँ मैंने ये गलतियाँ करी है, तो कोई बात नहीं, उसकी गलतियों को माफ़ कर दी। एटलीस्ट वो बता तो रहा है, वो चाहता तो छुपा सकता था, वो बता तो रहा है आपको। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा खुश हो जाइए कि चलिए ये इंसान आपको बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2, सो यस ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ओके आई फॉरगेट, अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए। ओ माय गॉड, ऑप्शन 3, यू नो लाइक इतना ज़्यादा मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, इतना लंबा रीडिंग। एक फाइल की रीडिंग 40 मिनट की हो जा रही है। आई वाज लाइक कि क्या करूँ अब मैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है लेकिन खैर उसी वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया है कि समझ नहीं आ पा रहा है क्या करूँ और ऊपर से अभी तो मैं सोई भी नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा उस वजह से भी आप समझ सकते हो कि नहीं सोना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है नहीं सोना मतलब थोड़ा सा उससे वो हो जाता है माइंड डिस्टर्ब। तो वही सेम है कि अभी मैं सोई नहीं हूँ, अभी रात के आई मीन जैसे सुबह के, रात नहीं, जब मैं रीडिंग को स्टार्ट करी थी तब रात के 2 बज रहे थे। अभी मैं तीसरे ऑप्शन पे हूँ तो अभी रात सुबह के 4 बज रहे हैं एंड यस इस वजह से थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है। अभी मैं फ्रेश हो जाऊँगी ना तो ठीक हो जाएगा। लोग यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं बिकॉज हमारे पास स्पेस की कमी है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है। सो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी आपको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एंजल्स आपको इस कनेक्शन के लिए मैसेजेस कौन से दे रहे हैं। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, थैंक यू। एक साथ ये ना 2 कार्ड्स आए थे, आपने एक चीज़ नोटिस करोगे, एक साथ 2 कार्ड्स आए थे, तो 2 कार्ड्स तो हम लेंगे नहीं। तो लेट्स सी, अगर आपको ये चीज़ नोटिस हुई है कि मेरे उंगली पे ये येलो येलो निशान है, तो अभी मैं ना ट्राईपॉड अपना कलर कर रही थी और मेरे सिस्टर के पास कलर्स है ना, तो उससे मैं थोड़ा बहुत कलर कर रही थी ट्राईपॉड को, तो उसकी वजह से हाथ में ये ना ऐसा कलर्स है कि हाथ में लग जाते तो छूटते नहीं है जल्दी, तो वही सेम है। लेट्स सी, ऑप्शन 3, वी हैव द वर्ल्ड इज़ योर टू एक्सप्लोर। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। ऑप्शन 3, आप अपने रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि हाँ आपको मन तो है कि लाइक मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाए, लेकिन यहाँ पे कमी थोड़ी सी है कि आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बेहतरीन कैसे बनाओ। आपको मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि अपने आप इधर उधर की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, इधर उधर की चीज़ें कैसी है, मतलब डीप लेवल तक चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जैसे आप डीप लेवल तक चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी। पता है हम 1-2 बार कोई चीज़ को एकदम डीप लेवल तक समझने की कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके हमारी आदत से बन जाती है कि हमें हर एक चीज़ को डीप लेवल तक
डीप लेवल तक समझना है, राइट। तो यहाँ पे से चीज़ों को थोड़ा सा डीप लेवल तक समझिए, देन आपको रियलाइज़ होगा ऑप्शन 3 कि आप अब लोगों की भी बातों को डीप लेवल तक समझ पा रहे हो। तो वैसे ही अपने रिलेशनशिप में भी मतलब आपका पर्सन ऐसा है ना कि बहुत दिखावा करता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर परेशान बहुत रहता है, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने पर्सन की बातों को डीप लेवल तक समझिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई ऐप पे बात कर रहे हो, ऑनलाइन चैट कर रहे हो, तो सामने वाला जो इमोजी भेज रहा है ना, उसको देखिए कि सामने वाला कौन से इंटेंशंस के साथ भेज रहा है। आई डोंट नो आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते, लेकिन अक्सर मैं भी समझ पाती हूँ, तो आप भी समझ पाते होगे ऑप्शन 3 कि क्या होता है कि जब भी कोई कुछ कह रहा होता है ना, तो हमें उसके उसके चैट से, लाइक उसने तो बस लिख के टाइप करके भेज दिया, उसके चैट से हमें उसके इमोशंस का अंदाज़ा लग जाता है ना। आपको भी लग जाता होगा। अगर आपको नहीं लगता देन आप कोशिश नहीं करते, क्योंकि मुझे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और हमेशा ही ऐसा होता है अभी भी कि कोई भी कुछ भी लाइक जो भी इंटेंशन से कह रहा होता है, जो भी इमोशन से कह रहा होता है, मुझे वो चीज़ चैट में ही समझ आ जाती है ना। चैट में तो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, लेकिन फिर भी मुझे समझ आ जाती है, तो आपको भी समझ आ जाती होगी ऑप्शन 3। अगर नहीं आती देन आप कोशिश नहीं करते, बात इतनी सी है। तो मैसेज आपको ये दिया जा रहा है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दे पा रहे हो, तो चीज़ों में थोड़ा सा डीप जाइए, अपने पर्सन की बातों में थोड़ा सा डीप जाइए। ये पर्सन दिखावा बहुत करता है कि मैं ठीक हूँ, लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ये इंसान लड़ाई करके आता है ना, तो इसका थोड़ा सा मुँह बना हुआ होता है कि लाइक हाँ लड़ाई करी है, ऐसा कुछ। तो जैसे ये इंसान आपको दिखाता नहीं है जल्दी, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को लगता हो कि आप परेशान ना हो जाओ, जो भी है, लेकिन ये इंसान दिखाता नहीं है। ऑप्शन 3 वी हैव यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो एक कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इस रिलेशनशिप से गिव अप कर देना है, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, लोग यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी यही है, नेवर गिव अप। तो यहाँ पे हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप से गिव अप कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। अब मतलब इस रिलेशनशिप का कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी होता है उतना ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास चॉइसेस हमेशा से है, एंड इस बार भी चॉइसेस है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टे करो और छोड़ के चले जाओ। देखिए इस रिलेशनशिप से अगर हम बात करें कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए कि इस इंसान के साथ ही रहना चाहिए। तो बॉटम द कार्ड से मैं देख पा रही हूँ समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो कुछ अच्छा होने वाला है इस रिलेशनशिप में, कुछ मैजिकल मोमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाओगे ना, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, आपको गिल्ट होगा कि आपकी मतलब आगे चल के। देखिए जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं लग पाता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा लाइक समझ नहीं पा रहे बातों को, लेकिन जैसे ही ऑप्शन 3 हम रिलेशनशिप से निकल जाते हैं ना, देन हमारी गलतियाँ दिखती है, फिर हम गिल्ट करते हैं इस चीज़ के रिलेटेड। देन आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप ऐसा करने वाले हो, आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, बाद में गिल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वो इंसान आएगा, ना ही वो सिचुएशन आएगी, ना ही वापस से कुछ ऐसा होगा, है ना। तो इस बात को समझिए कि वापस से चीज़ें नहीं आएंगी, चांस एक बार है आपके पास। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचा लेते हो, अच्छा होगा सब कुछ आगे चल के। अगर आप इस रिलेशनशिप को नहीं बचाते हो, यकीन कीजिए रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं ना, बचा लोगे तो बच जाएंगे, नहीं बचाओगे तो नहीं बचेंगे। तो अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए मैं तो कहूँगी, क्योंकि गिव अप अगर आप इस रिलेशनशिप पे कर दोगे, देन आपको आगे भी अपनी गलतियाँ दिखेंगे, एंड आप कहोगे, गिल्ट करोगे कि अच्छा नहीं हुआ, ये मुझे नहीं करना था, इसमें कुछ मेरी गलतियाँ भी थी, लेकिन सामने वाला अब आपसे नहीं मानेगा, क्योंकि कुछ आप ऐसी बातें बोल दोगे, क्योंकि सामने वाला ऑफिस से आपसे प्यार करता है, तो ये आपसे दूर नहीं जाएगा, है ना। आपसे इतना जल्दी नहीं ब्रेकअप करेगा। तो ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जो सामने वाले को हर्ट कर जाएंगी डीप लेवल तक। फिर आप जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, जितना भी आंसू बहा लो, ये इंसान नहीं वापस से सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, कॉमन सी बात है ना। क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो जो सामने वाले को हर्ट कर रही है, जो अलग टाइप की चीज़ें हैं, बस पीछा छुड़वाना है इस वजह से, तो ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगेगी, राइट। तो हो सकता है आप ऐसा करो, तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, आपके पास चॉइस है, अगर आपको करने का मन है आप कर दो, लेकिन याद रखिएगा आपको रिग्रेट बहुत होने वाला है अगर आप कर दोगे तो। लेट्स सी, अब हम इस पर्सन के या फिर आपके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, ऑप्शन 3। वी हैव वर्गो। तो हो सकता है आप वर्गो हो, या तो फिर ये इंसान, इसका सन मून राइजिंग वर्गो हो सकता है। कन्या राशि,
लुक, ये जो इंसान है ना, अगर ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा है ना, आपको शिकायत यही है कि ख्वाहिश की टाइम नहीं दे पा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुझसे प्यार करता है, राइट ना। आपको लग रहा है कि अब बस चीज़ों को पूरा करना है, बस रिलेशनशिप को एंड करना है। लुक, हर एक इंसान के पास हर एक काम होता है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार कोई एकदम खाली ही बैठा हुआ आपसे बात करने में। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, ऑप्शन 3, कि लाइक हर वक्त ऐसा ना हो कि सामने वाला बिजी हो, कभी कभी इंसान फ्री भी होता है। तो देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब कोई इंसान बिजी होता है ना, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं खुद कभी कभी टेरो में बिजी होती हूँ ना, तो मैं अपने घर वालों से फ्रस्ट्रेट होकर के बात करने लगती हूँ, चिढ़ने लगती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कई बार ऐसा कहते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बात करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी चिढ़ने लगती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टेरो कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है, 4-5 घंटे लग जाते हैं करने में, है ना। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, ऑप्शन 3, तो ये इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप समझिए इस बात को कि ये इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि सामने वाले के फ्रस्ट्रेशन को और नहीं बढ़ाना। अगर सामने वाला अपना काम बहुत लाइक, अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान बहुत मेहनत से अपना काम करे, तो उसे अप्रिशिएट करिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आगे चल के आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तो वो प्यारी बात लगती है। अगर सामने वाला ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है ना, अगर आप कुछ घर की लड़ाइयाँ बताओगे, ये बताओगे कि मेरी मम्मा के साथ, मेरे पापा के साथ मेरी लड़ाई हुई, ये हुआ वो हुआ, तो नहीं सुनेगा कोई भी। ये आपका पार्टनर है, आप समझो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ करने की, इसे कुछ करके दिखाना है ना। और ये अपने काम में बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ज़्यादा काम को अपने फोकस तरीके से कर रहा है, और इसे चाहिए बस एक सहारा, एक अप्रिसिएशन की हो जाएगा तुमसे। अब आप सहारा ना दे करके ये कह रहे हो मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे ये नहीं करूँगा या फिर ये नहीं करूँगी, तो ये कहीं से कहीं तक जायज़ बात नहीं है। आपको थोड़ा सा सामने वाले की दिक्कत समझना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे हम एक दूसरे की बातें समझते हैं। तो थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम समझिए कि ये फोकस्ड है अपने करियर में, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है कि ये कितना काम करे, और ये परेशानी हो सकता है ये कभी कभी आपके ऊपर भी दिखा दे रहा हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली की। तो इस बात को समझिए। अगर आप गिव अप कर दोगे तो यकीन कीजिए ये इंसान भी दुखी हो जाएगा, आप भी दुखी हो जाओगे। एंड आपको एट द एंड, अगर आप इस आगे चल के, अभी तो खैर आप उसमें हो ना, अभी तो खैर आप इस चीज़ में हो कि आपको कोई चीज़, इस इंसान की कोई बात बुरी लगी है, इससे जैसे आप ऐसा सोच रहे हो कि इसको इससे ब्रेकअप चाहिए, राइट, या फिर इस इंसान के साथ नहीं रहना है। लुक, ऑप्शन 3, मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि थोड़ा सा देखिए, समझिए कि इसमें थोड़ा सा शांत हो जाइए, सबसे पहले रिलैक्स करिए एंड देखिए ये चीज़ कि गलती कहाँ आ रही है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आप ही अपनी सोच को ज़बरदस्ती डाल रहे हो, वो सामने वाला इंसान काम कर रहा है ना। ऑलरेडी सामने वाला परेशान होकर के एक दिन में इतना खट रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, और ऊपर से आप इतनी सारी चीज़ें और उसके ऊपर डालोगे, तो वो बेचारा नन्हा सा जान कितना हद तक सहेगा, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए मैं क्या कह रही हूँ। लेट्स सी इस इंसान का और कौन सा ज़ोडिएक साइन हो सकता है, या फिर आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन हो सकता है। वी हैव लियो, तो हो सकता है आप लियो हो या तो फिर ये इंसान लियो हो। बॉटम में देखिए हमारे पास एरीज, तो हो सकता है ये इंसान एरीज हो या तो फिर ये आप एरीज हो। लेट्स सी, एक और कार्ड, मुझे बहुत मन कर रहा है एक और कार्ड निकालने का, इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है एक और कार्ड निकालना चाहिए। ऑप्शन 3, वी हैव टॉरस, तो हो सकता है ये इंसान टॉरस हो या तो फिर आप टॉरस हो। अर्थ साइन एंड फायर साइन, कैंसर साइन भी है हमारे पास। लुक, अगर हम बात करें ओवरऑल की क्या है क्या नहीं, तो पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो यही है कि इस रिलेशनशिप में मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको क्यों गिव अप करने का मन कर रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं। मतलब आप जा रहे हो सकता है कि आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन 3, आप जा रहे हो कि प्यार से बोलने के लिए कि हाँ आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, और सामने अपनी परेशानी बता रहा हो कि आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ, आज 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 नहीं हो पाएगा, आज बात नहीं कर पाएंगे, तो उस बात से आप परेशान हो जा रहे हो। लेकिन लोग, एक छोटी सी बात बताया क्या है कि यही टाइम है आपके पर्सन का स्ट्रगल करने का, यही एक टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप बात नहीं कर पा रहे सामने से, सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है कि इसको फुर्सत नहीं मिल पा रही है अपने काम से। यही एक टाइम है जहाँ पे स्ट्रगल करने का। जब सामने वाले का अच्छा लाइक अच्छा वो कोई पोस्ट पे होगा, अच्छा अच्छे पैसे कमाने लगेगा, तो उसके पास टाइम ही टाइम होगा आपसे बात करने का। तो थोड़ा सा उसके दुख को समझिए। ज़बरदस्ती जैसे ना आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स डाल दे रहे हो कि यही ही करेगा, नहीं, थोड़ा सा फीलिंग्स को उसके भी समझिए, ठीक है। लेट्स सी, ऑप्शन 3 अब हम ये देख लेते हैं कि आपको एस्ट्रो कार्ड्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के।
We have the fifth house where you have fun, romance and create things you are proud of. तो यहाँ पे लोग फिफ्थ कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड, यहाँ पे लोग, यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे हर्ट बने हुए हैं। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो यही है कि वही मैं कह रही हूँ आपको, ऑप्शन 3 राइट, यही मैं आपको कह रही हूँ कि अभी ये टाइम है जहाँ पे ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। और आपको यही शिकायत है अपने पर्सन से कि ये इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है। यकीन कीजिए अगर आप इस इंसान को अभी छोड़ के चले जाओगे ना, ये इंसान आने वाले टाइम में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी थिंकिंग ऐसी है ना, आपके पर्सन की थिंकिंग ऐसी है, जब बुरे वक्त में ये इंसान साथ नहीं रहा तो अच्छे वक्त में क्यों आ रहा है। तो ये हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो ऐसा कुछ कहने की, लेकिन आप कह दोगे गुस्से गुस्से में, है ना। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को गिव अप मत करिए। टाइम की वजह से तो बिल्कुल ही मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आने वाले टाइम में जब ये इंसान को अपने करियर में सक्सेस मिल जाएगी तो आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लाइक आप लोग एक दूसरे के साथ खुश हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपके पास टाइम है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर सको, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप में हो। तो अभी जैसे उस टाइम पे आप प्राउड करोगे कि हाँ ये मेरा पर्सन है, इसने इतना कुछ अचीव करा है, तो अभी उसके बुरे वक्त में जब वो स्ट्रगल कर रहा है उसका साथ मत छोड़िए, ऑप्शन 3। ठीक है, लेट्स सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव द 8th हाउस। लुक कितना प्यारा कार्ड आया है हमारे पास, दोनों ही रिलेशनशिप को बता रहे हैं। वी हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। तो यहाँ पे 8th हाउस का कार्ड आपको बता रहा है, लुक हो सकता है कि ये इंसान बहुत ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर के सीरियस है। हो सकता है ये कुछ चीज़ें आपकी वजह से ही कर रहा हो ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, है ना। मतलब इस इंसान की थिंकिंग बेसिकली यही है, बेसिकली इस इंसान की थिंकिंग, लोग मैंने कहा ना ये इंसान स्ट्रगल बहुत कर रहा है अपने करियर में। हमारे पास है मार्स का कार्ड राइट, डोमिनेटिंग एनर्जी, डोमिनेटिंग स्पिरिट्स। कुछ ऐसे उनके लोग हैं, मतलब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो डोमिनेटिंग है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं राइट। तो आपको थोड़ा सा उनकी फीलिंग को समझना चाहिए कि उसकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। गलती आ कहाँ रही है, क्योंकि वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं दिया, सो ये थोड़ी आगे चल के भी टाइम ना दे, है ना। लोग 8th हाउस का कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर को सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, लोग यहाँ पे 2 रिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देगा, ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देगा एंड आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जिसने मतलब अभी तक इस इंसान ने ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी है आपसे कि ये क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा फोकस्ड क्यों अपने करियर को लेकर के। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली थोड़ी सी बात बता सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये इंसान का ड्रीम है कि जब ये इंसान कर लेगा देन ये आपको बताएगा। तो थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे, ये इंसान कर इस वजह से रहा है ना ताकि ये इंसान, क्योंकि ये इंसान सोचता है कि आपके साथ मैरिज, आपके साथ शादी, आप जैसे कि आप लोग आगे मतलब बहुत फ्यूचर का इसने सोच रखा है कि बहुत फ्यूचर का आप लोग दोनों साथ हो, आप लोग दोनों की बहुत अच्छी सी फैमिली है, बच्चे हैं, तो बहुत आगे का इस इंसान ने सोच रखा है। तो उस आगे का सोच रखा है, इस वजह से उसको ये चीज़ जब वो इमेजिन कर रहा था ना, तो उसने एक चीज़ नोटिस की, रियलिटी में आकर के कि करंट में वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो सारी चीज़ें अचीव कैसे करेगा। तो वो आपके लिए ही करियर में अपने इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, समझो, तो उसकी फीलिंग को समझिए। ठीक है, आजकल के ज़माने में ऐसा पार्टनर नहीं मिलता, ऑप्शन 3 मैं सच बता रही हूँ। आजकल के ज़माने में ना आप ऐसे कई ऐसे फ्रेंड बना लो ऑनलाइन एंड पूछ लेना, आप खुद पूछ लेना, मैं तो कहूँगी खुद पूछ लेना कि लाइक आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी ना जो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे ना, आपको लगेगा ठीक है मेरा पार्टनर सही है तब, है ना। देखिए आजकल के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताती हूँ। आजकल के रिलेशनशिप जो होता है ना, आगे का नहीं सोचेंगे, बस यूज़ करने पे रहेंगे कि कैसे इस इंसान को यूज़ कर सकते हैं फिजिकली राइट। तो आजकल के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है, मतलब आजकल के रिलेशनशिप में कलर कि सामने वाला का रंग कैसा है, गोरा है कि काला है, सामने वाला का बॉडी शेप कैसा है, मोटा है कि पतला है, कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, कैसा आई मीन टू से हाइट वाइज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, क्या है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आजकल के ज़माने में नाप तोल के रिलेशनशिप में आया जाता है। ये इंसान आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, लेकिन ये आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप इस इंसान को टाइम की वजह से छोड़ रहे हो।
यकीन मन कितनी बुरी बात होगी ना। यकीन कीजिए, अब मान लीजिए आप ही किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा शिद्दत दिल मेहनत कर रहे हो कि बस मुझे अपना फ्यूचर देखना है इस इंसान के साथ, इस वजह से आप अपने करियर में बहुत एफर्ट डाल रहे हो। अब आप जिसके लिए कर रहे हो वही इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो वो कितनी बुरी बात होगी ना, वो कितना डिसअपॉइंट कर जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, ठीक है। लेट्स सी अब आपको टेरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ये रिलेशनशिप कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। अभी तक मैंने जहाँ तक इस रिलेशनशिप को देख लिया, आपके रिलेशनशिप को देखा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो। लोग मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स आएंगे या तो फिर टेम्परेस का कार्ड आएगा। लेट्स सी ऑप्शन 3 वी हैव 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बैलेंस नहीं बना पा रहा है अपने करियर और अपने लव लाइफ में। ऑप्शन 3 we have Knight of Wands, we have 8 of Swords. Ouch, sorry. वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम बात करें ये इंसान कौन है, सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है। लुक, वी हैव द लवर्स। द लवर्स ये इंसान बेसिकली आपका आप एक ऐसा कह लो कि ये इंसान आपका सोलमेट है और हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस हो। आप लोग दोनों एक दूसरे से लाइक, या तो फिर आप बड़े हो या तो फिर ये इंसान छोटा है एज वाइज। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि एक थोड़ा सा इमेच्योर है, दूसरा वाला मेच्योर है कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है। इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी इनबैलेंस है। बाकी ये इंसान आपका सोलमेट है, ये इंसान आपका आखिरी तक साथ निभाएगा, ये आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि आप लोग दोनों ही एक जैसे हो है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि करंट में रिएक्ट क्या करना चाहिए इस इंसान के काम के ऊपर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपको एडिक्टेड थे, आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो ये एक टाइम है जहाँ पे एडिक्शन हटाइए, टाइम पे बात करा कीजिए, ठीक है। एंड ऐसा नहीं फिक्र मत दिखाओ, आप फिक्र दिखाओ, ठीक है। फिक्र दिखाना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, तो फिक्र दिखाइए कि हाँ आप कैसे हो, अच्छे से तो काम चल रहा है ना, थक तो नहीं गया, तो सिर्फ फिक्र दिखाइए इस रिलेशनशिप पे। इस रिलेशनशिप में आप फिक्र नहीं दिखाते, अपना कहने में बस रहते हो कि मेरे अभी एक दिन में मेरे साथ ये हुआ है, ये बस सुन लो तुम। तो अपना कहने पे मत रहिए, सामने वाले के भी बारे में पूछिए। ऐसे क्या होगा ना कि फिर आगे चल के आदत यही रहेगी कि आपको बस बताना है ना, आप सामने वाले की सुनोगे नहीं, और धीरे धीरे करके ऐसा होगा कि सामने वाले फीलिंग को दबाने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। एंड 8 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आपको कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इस कनेक्शन में आप अपने बहुत ज़्यादा सपने मार रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में जब बात करना, फिक्र दिखाना और लाइक कम से कम 1 घंटे तो बात करना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उस वजह से आपके बहुत ज़्यादा सपने को मारा जा रहा है और आपको लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कोई और ही रिलेशनशिप में आ जाऊँ। तो यहाँ पे अगर कोई और रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो यकीन कीजिए लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, लोग बहुत टॉक्सिक एनर्जी फिलहाल स्टार्टिंग में तो करेंगे, स्टार्टिंग में तो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा बताएंगे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको पहली नज़र में देख के ऐसा लगा वैसा लगा और दुनिया भर की चीज़ें। और लेकिन लास्ट में आपको ये बता ही देंगे कि अरे तुम कौन हो, मुझे तो कोई और ही पसंद है, और लाइक मैंने तो तुम्हें ऐसा टाइम पास करा था और ऐसी टाइप की चीज़ें। तो थोड़ा सा आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि कोई और कनेक्शन में जाके कोई फ़ायदा नहीं है और इस रिलेशनशिप को गिव अप करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो गो विद द फ्लो, जब जो जैसा हो रहा है उसके साथ ही बदलते जाइए, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को मार रहे हो, आपको बहुत मन करता है बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का, लेकिन सामने वाले के पास टाइम नहीं होता, इस वजह से आप शेयर नहीं कर पाते, राइट। कोई बात नहीं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये एक सोलमेट आई मीन टू से सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। सोलमेट एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस की कमी है।
वो नहीं था जेन्युइन सोलमेट्स जो लाइक छुपाते नहीं है कुछ, वैसी एनर्जी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस की कमी है। आप डिसअपॉइंट हो रहे हो धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपने जो चाहा था इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट एनर्जी है। लेट्स सी आपको अब हम देख लेते हैं एंजल आई से लव एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, we have opening number 22. wow, we have opening, a new door is opening for you। तो इस रिलेशनशिप से गिव अप मत करिए, मैं तो कह ही रही हूँ आपको, मैं तो स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ। और आपका हमें बोला जा रहा है एक नया दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुल रहा है। ऑप्शन 3, जो दरवाज़ा लिटरली रिलेशनशिप वाइज कह रही हूँ, जो जो दरवाज़ा लिटरली आपको बहुत खुश करेगा, आपको प्राउड करवाएगा कि यस आप प्राउड करोगे एक टाइम पे कि हाँ ये पार्टनर मेरा है, इसने इतना कुछ अचीव करा है। तो यहाँ पे जैसे एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, तो गिव अप मत करिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप से। लेट्स सी आपको एक और कौन सा मैसेज दिया जा रहा है। ऑप्शन 3, वी हैव बर्थ। लुक, नया सिचुएशन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप लिटरली आगे चल के आपको बहुत कुछ अच्छा देगा, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप से गिव अप नहीं करना है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये इंसान आपको बहुत सारी बताने वाला है आने वाले टाइम में, जिसके वजह से आप प्राउड बहुत करोगे कि अच्छा ये मेरी वजह से तुमने करा था। लोग यहाँ पे इस रिलेशनशिप में एक नया सिचुएशन आ सकता है। लव एंजल यही आपको मैसेज दे रहे हैं, एक नया सिचुएशन, एक नई एनर्जी आ सकती है। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 4, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सी पेंटिंग को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए, तो उसको हम थोड़ी सी साइड पर रख देते हैं। एंड लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है इस वीक में कह रही हूँ, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी ऑप्शन 4, आप किससे डील कर रहे हो, आप अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर किससे डील कर रहे हो। लेट्स सी ऑप्शन 4, वी हैव what is done in secret is seen by God। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को दिल टूटे हुए लोग हो, जैसे आप लोगों का दिल किसी ने तोड़ा है। एंड यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि कर्मा हर एक इंसान के लिए, ऑप्शन 4, कर्मा हर एक इंसान के लिए है। तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चली है और शायद मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है इर्द गिर्द के लोगों को या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को ना पता चली हो वो बात, लेकिन ईश्वर को वो बात पता है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। ऑप्शन 4, लेट्स सी अगर किसी ने कुछ गलत करा है ना आपके साथ जस्टिस होगा। लेट्स सी ऑप्शन 4, वी हैव यूज़ योर विंग्स। तो आपको ना जैसे लेट गो करना चाहिए चीज़ों को, आपने ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है कि चीज़ों को लेट गो करिए। अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक रहोगे तो कुछ नया नहीं आएगा। लोग वाटर देखिए हमारे पास, ओल्ड वेज डोंट ओपन न्यू डोर्स। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों में स्टक मत रहिए। ऑप्शन 4, पास्ट की चीज़ों में स्टक रहोगे नया पर्सन आपको नहीं मिल पाएगा, अच्छा इंसान आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ों में स्टक नहीं रहना है, अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए, चीज़ों को लेट गो करिए, खुद को फ्री रखिए चीज़ों से। लेट्स सी अब हम ज़ोडिएक्स देख लेते हैं आपके ज़ोडिएक्स, क्योंकि लाइक यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कि आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो। सो सिंगल्स वाली वाइफ से कि दिल टूटा है। तो लेट्स सी हम आपके ही ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। ऑप्शन 4, वी हैव एक्वेरियस। हो सकता है आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस हो। ऑप्शन 4, वी हैव केप्रिकॉन। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग केप्रिकॉन हो। ये कार्ड शफल क्यों नहीं हो रहे मेरे से। ऑप्शन 4, वी हैव कैंसर साइन। तो हो सकता है आपका साइन वाटर साइन हो। बॉटम देखिए हमारे पास एरीज है। लेट्स से आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं।
तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। आप ना अपने लाइफ में चीज़ों को पकड़ के बहुत ज़्यादा रखते हो, है ना। खास करके जब आप फ्री होते हो अपने काम से, तब आपको पास्ट की चीज़ें याद बहुत आती है, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे इसे लेट गो करना सीखना पड़ेगा आपको। आप सीखिए लेट गो करना। लेट गो करना बहुत आसान है, बस दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि जिसने जो गलत करा है उसके साथ लाइक आपके साथ जस्टिस होगा एंड उसको उसका कर्मा मिलेगा। देन ओवरऑल आप पास्ट की चीज़ों से निकल जाओगे। यही एक सिंपल तरीका है। लेट्स अब हम एस्ट्रो कार्ड से देख लेते हैं आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4, वी हैव प्लूटो प्लैनेट। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर आप इसी दुख में रहोगे कि हाँ इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगा, या फिर ऐसी टाइप की चीज़ें सोचोगे, तो यहाँ पे होगा इससे क्या, इससे किसी और को दिक्कत नहीं होगी, आपको ही आगे चल के कोई भी रिलेशनशिप में दिक्कत होगी, राइट। तो इस चीज़ को समझिए कि दिक्कत सामने वालों को नहीं होने वाली, आपको होने वाली है। तो यहाँ पे इसे प्लूटो प्लैनेट यही बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन 4, वी हैव जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। आपने अभी तक जिन भी चीज़ों को सीखा है, आपका वो लक है ना। आपके अंदर जैसे बहुत ऐसी एनर्जी, आप होप बहुत लगाते हो ऑप्शन 4 कि ये चीज़ हो ही जाएगी। है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 4 कि कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीव आप में बहुत है। अभी तक आप जितना भी आगे बढ़े हो ना, कोई ऐसे लोगों की वजह से नहीं बढ़े हो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, नहीं, खुद का आपका किस्मत है, आपका खुद का लक है जिसकी वजह से आप आगे बढ़े हो, आपका खुद का सेल्फ बिलीव है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है ऑप्शन 4 कि अपने लक को लक माना कीजिए। ये नहीं कि उसने धोखा दिया इस वजह से मैं इतना आगे बढ़ा, नहीं। इसमें फिर ना आप उस चीज़ को नहीं गिनते कि आपका कितना इसमें वो रहा है इन्वॉल्वमेंट। आप बस कहते हो ये यही। तो थोड़ा सा इस एनर्जी को रिलीज करिए, ठीक है। आपकी खुद की किस्मत है। आज आप जो भी हो, ये आपकी खुद की किस्मत है, ठीक है ना। किसी ने आपको बनाया नहीं, आप खुद से खुद ही बने हो। ईश्वर ने आपको हमेशा से साथ दिया है। तो यहाँ पे से इस बात को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अब हम कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4, आई डोंट नो, हम तो लाइक रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं उनकी हम रीडिंग करें, लेकिन आई डोंट नो ऑप्शन 4 यहाँ पे सिंगल लोगों की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी। हो सकता है आपके रिलेशनशिप को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गया है, या तो फिर अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है देन आपको अभी भी जैसे वो आप लेट गो नहीं कर पाए, उस वजह से आपको अभी भी ना वो छोटी छोटी बातें सामने वाले की फ्रस्ट्रेट और ट्रिगर करती है। ऑप्शन 4, थैंक यू इंग्लिश। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें आपका वेट करिए। ऑप्शन 4, okay. And then we have the Fool, okay. Option 4. Then we have 10 of coins, यानी कि 10 of pentacles. Option 4. Then we have 7 of swords, okay. लोग यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ना, वो यही है कि पास्ट में जो गलतियाँ करी है, पास्ट में जो खुद को आपने तोड़ा है लोगों के लिए, पास्ट में जो लोगों की वजह से आपने खुद को सेक्रीफाइस करा है, अब खुद से प्रॉमिस कीजिए अब आप ये नहीं करोगे। सेल्फ लव लेकर के आइए, ठीक है। खुद के लिए ना आप रिस्क नहीं लेते हो। अगर कोई कनेक्शन में आप जाते हो ना, तो उसके लिए आप कहते हो कि जीना मरना ये सब कर दूंगा या फिर कर दूंगी। यहाँ पर आपको करना बेसिकली ये है ना कि लोगों पर से फोकस हटा के, लोगों पर से प्यार हटा के, अटैचमेंट हटा के खुद से रखिए प्यार, खुद की सोच से अटैचमेंट रखिए। समझ रहे आप मेरी बात। लोगों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, थोड़ा सा लोगों पर से हटिए, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको लुक 9 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ कॉइंस। शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक आगे बढ़ना। लुक रिस्क टेकर आप बहुत जल्दी कोई भी रिस्क ले लेते हो। एंड आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि खुद को सेल्फ लव, खुद के अंदर सेल्फ लव लेकर के आइए।
खुद के लिए कुछ भी मत मतलब लोगों के लिए कुछ भी जैसे आप कर देते हो ना, वैसे ही खुद के लिए, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद है तो करा कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए तो करते हो, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो आप साइड हट जाते हो, तो ये मत करा कीजिए। आपके जीवन में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। फैमिली से अगर आपकी नहीं बनती, फैमिली से बनने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हुआ है ना कि जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन भी लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, जो भी आपका लाइक जिन भी लोगों ने आपको, आप समझ रहे हो राइट। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 4 कि उन लोगों की बातों से इफेक्ट मत होइए, वो उनके कर्म थे। सामने से जो आता है हमारे पास वो डेस्टिनी होती है ना। मतलब सामने से कोई चीज़ हमारे पास आई तो वो डेस्टिनी है, वो होनी लिखी हुई थी। हम जो यहाँ से करते हैं वो हमारा कर्म होता है। तो इस चीज़ के बीच में डिफरेंस समझिए कि वो सामने से आई, वो आना लिखा हुआ था, सामने से वो जो चीज़ आपकी तरफ आई, वो जो भी सिचुएशन आया वो लिखा हुआ था आना। यहाँ से जो आपने दिया वो आपका कर्म था। तो यहाँ से हमेशा अच्छा ही लोगों को देना है, हमेशा प्यार देना है, हमेशा खुशियों के साथ जोड़ना है। कोई आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, दुश्मन को भी ऐसा बता दीजिए कि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्यार के आगे दुश्मनी फेल है ना। तो प्यार लेकर के आइए। जो भी लोग आपके एनिमीज़ है ना, ऐसा नहीं कह रही मैं कि उसके ऊपर निछावर हो जाइए अपने एनिमीज़ के ऊपर, नहीं। मेरा जिस कहने का मतलब ये है कि अगर वो कभी हेल्प मांगता है तो लिमिट में हेल्प कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे उनकी परवरिश वो पता चली ना कि उनके माँ बाप ने उन्हें यही सिखाया था, या आपकी परवरिश है कि आपने उसकी मदद कर दी। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली कि आपसे कोई ना कोई हेल्प मांगने आएगा जिसने आपके बारे में बुराई बहुत करी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, आपको मतलब एक ऐसा था, गिरगिट नहीं होता जैसे रंग बदल लेता है, वैसे ही था कि ये इंसान रंग बदल लेता था चीज़ों के साथ। पीठ पीछे कुछ और कहता था, आपके सामने कुछ और कहता था। तो जैसे वो इंसान आपके पास वापस आएगा, तो आप समझ गए आई थिंक मेरे बात को। तो इस इंसान को ऐसा दिखा दीजिएगा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया, है ना। क्योंकि वो सामने से आ रहा है तो वो चीज़ डेस्टिनी है। आप यहाँ से फॉरगिव कर रहे हो, ये आपका कर्म है, और ये गुड कर्म है कि चलो आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, तो फॉरगिव कर दीजिएगा। लेट्स सी आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4 वी हैव रिस्पेक्ट लुक। ऑप्शन 4 मैं यही कह रही हूँ आपको। पर्सपेक्टिव का कार्ड है नंबर 23। लुक, एक्सप्लेन करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। लाइक इसमें जो पिक्चर बना है उसी से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये इंसान लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये कह के कि तुमने मेरे साथ ये करा, फिर ये कह रहा है नहीं नहीं मैंने नहीं, फिर तुमने करा, फिर ऐसे करके ना फाइट हो रही है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को, इसी फाइट को हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या दिखेगा? हर एक चीज़ प्यार से शुरू होती है, प्यार पे ख़त्म होती है, राइट। ऑप्शन 4। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए आ रहा है, या फिर अगर किसी ने पास्ट में आपके लिए कुछ गलत भावना रखी थी, उससे भी प्यार से रहना है ना। हाई पर्सपेक्टिव से देखिए, वो उसका वो है, वो उसकी लो एनर्जी है। आप अपने हाई वाइब्रेशन में रहो। किसी की वजह से अपनी एनर्जी को मत गिराओ, किसी की वजह से अपना मुंह गंदा मत करो। आप इसको गालियाँ दोगे, आप इसको मारोगे पीटोगे, इससे आपकी सोल को हर्ट वो चीज़ करेगी, राइट। आपका जुबान गंदा होगा उस इंसान को गाली देने से। गाली भी मत दो, कुछ मत करो, ये आपका कर्म है कि आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे से हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, ठीक है। हर बार लड़ाई झगड़े करना सही बात नहीं होती, ठीक है। लेट्स से आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 4 वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपको ना वो गाने बहुत पसंद है, जैसे वो ट्यून नहीं बोलते, इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं आई थिंक, हाँ। तो वही चीज़ आपको बहुत पसंद है, मतलब सॉन्ग, कोई भी चीज़ का सॉन्ग, लेकिन उसका जो ट्यून होता है आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, आपको जो पसंद है वो सुनिए, वो देखिए, वही चीज़ करिए जो चीज़ आपको प्यार से भर रही है। वो सारी चीज़ों को मत देखिए। अगर आप कुछ ऐसे न्यूज़ेस भी सुन रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर हेट आ रहा है, आपके अंदर लाइक प्यार चला जा रहा है आपके पास से, तो उस चीज़ को सुनिए ही मत। जो चीज़ आपके अंदर से हाई वाइब्रेशन को हटा रही है, सिर्फ उन्हीं सारे कार्यों को करिए, सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों को देखिए, उन्हीं सारी चीज़ों को सुनिए जो आपके सोल को सेटिस्फाई कर रही है, जो आपको इंसानियत के साथ जोड़ रही है, ठीक है। ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने सोल को रिजॉइस कीजिए, आपको जो पसंद है उन सारी चीज़ों को करिए, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।